गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और आजकल के इस चिली चिली वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम आप लोग जानते हैं, दिलों पे लिख लीजिए, मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। जब जैजी बोलता है तो आप सब देखते हैं, सुनते हैं। एनीवे जनाब, बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है आप लोगों का हमारे शोज को लेके। हमने परसों एक ऑडिशंस किए जिसकी धूम काफी मच गई है पूरे हर तरफ और मुझे काफी रिस्पॉन्स आ रहा है। सो थैंक यू पाकिस्तान फॉर द लव। हम इस तरह के और बहुत सारे शोज करने वाले हैं और हम बहुत चीजें लेके आ रहे हैं आपके, डोंट यू वरी। बल्कि आगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है और यू विल एंजॉय, आई एम श्योर। और मेरी चाय कहाँ है? मेरी चाय मेरे साथ साथ है। शो का नाम है गुड मॉर्निंग कोहिनूर एजाज वारिस के साथ। सुबह 10 से 12 डेली हम मिलते हैं वीकडेज पे और मजा करते हैं, दिल की बातें करते हैं यार। कोई फेकनेस नहीं होती, रियलनेस हमारा मंत्रा है, हम सच्चाइयों पे बातें करते हैं। आज का जो मेरा पहला 1 घंटा है वो पता नहीं मैं शायद अपने अल्फाज से इंसाफ कर पाऊंगा कि जिन शख्सियत को मैंने आज मधु किया है वो मेरी बहुत फेवरेट है, आप लोगों की बहुत टॉप नॉच फेवरेट है। शी इज द लेजेंड इन हर फील्ड। इस पहले मैं उनको तारुफ करवाऊं, क्यों ना आपको एक क्लिप दिखाया जाए उनकी परफॉर्मेंस का। मैं चाह रहा हूं कि एक बार जरा ये परफॉर्मेंस देखिए और अगर आपका दिल धड़कना बंद ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ईमान से, जब उनके वो कहते हैं ना, जब परफॉर्मेंस होती है तो सब कुछ भूल जाता है, बिकॉज शी इज द बेस्ट इन व्हाट शी डज। शी इज द माइस्ट्रो, शी इज द लेजेंड इन हर फील्ड। आइए इधर देखते हैं, वापस आइए, फिर उनको पूरे शान मान से पाकिस्तान इनवाइट करते हैं। आ गए हम वापस। देख लिया आप लोगों ने, देख लिया, ये थी वो परफॉर्मेंस आपको दिखाना चाह रहा था। क्या बात है जी इनकी। नाज़रीन, आज जो हमें ज्वाइन कर रही हैं वो, अगर हम क्लासिकल डांस की बात करें तो एक माइस्ट्रो की हैसियत रखती हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें उनका काम तो वो खुद बोलता है और ये आज की नहीं, कई सालों का रियाज, कई सालों की मेहनत है। और अगर हम बात करें कथक डांसिंग की प्रोफेशनल, और अगर हम बात करें सूफी और क्लासिकल डांसेस की, तो इनका नाम ये लेवल पे जगमग जगमग कर रहा है। बहुत सारे काम कर चुके हैं, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क को इन्होंने बाहर जाकर रोशनास करवाया। इस परफॉर्मेंसेस की वजह से हमारा नाम पूरी दुनिया में जगमग जगमग कर रहा है। एंड शी इज एक्चुअली एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल। एक्चुअली इनकी फाउंडेशन, निगत चौधरी फाउंडेशन, बहुत सारे काम कर रही है। ये एनजीओ जो है ये बहुत कुछ कर रही है। उसके अलावा अगर सोशल वर्क की बात करें, अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करें, मैं अवार्ड्स की लिस्ट देख रहा था, वो अनगिनत अवार्ड्स हैं यार। वो तो मुझसे इतनी लंबी लिस्ट थी कि आई वाज, कहते हैं ना, बस मैजिकली में बाउंड हो गया, यार क्या हुआ है, क्योंकि शी इज द बेस्ट। तो नाजरीन, अब वेट कम करवाते हैं आपको और अगर हम दावत देंगे, अब मैं होपफुली मैंने थोड़ा इंसाफ कर लिया अपने अल्फाज से। आइए नाजरीन, वेलकम करते हैं द वन एंड ओनली, एंड शी इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल कहते हैं ना कि अवतार है शख्सियत का और खूबसूरती का। तो आइए मिलते हैं निगत चौधरी जी से और आज उनसे बहुत सारी दिल की बातें करते हैं और जानते हैं उनकी खूबसूरती का भी राज, कि वो कैसे इतनी खूबसूरत बोलती भी हैं और दिखती भी हैं। आइए उनको सुबह खैर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो इतना खूबसूरत बोल सकते हैं जिस तरह आप बोलती हैं। मैं आपसे मिला एक दफा लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, तो आई वाज लाइक यार ये शख्सियत इतनी प्यारी कैसे है। कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई। मैं गलत नहीं कह रहा, आपके अल्फाज का चुनाव बल्कि नाज़रीन में एग्री करेंगे प्रोग्राम देखने के बाद, जो नए लोग भी देख रहे हैं आपको, कि यार ये जब बोलती हैं तो दिल में चीजें उतर रही होती हैं। दिल से बोलती हूँ, यस, अंदर से बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, फीलिंग्स जो वो ही इजहार करती हूँ। एग्जैक्टली, बिकॉज़ आई बिलीव दैट आई नीड टू बी ऑथेंटिक एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो मैं हूँ वो ही सामने आए। मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं ये बनूं या वो बनूं, ना मैंने कभी किया। और मेरा फन ऐसा है कि उसमें झूठ बोल नहीं सकता। सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि वो दिखाई देता, अब स्टेज पे होते हैं, और अगर वो मैं दिल से ना करूं या मैं अंदर से ना करूं तो मेरी ऑडियंसेस को पता चल जाता, मुझे पता चल जाता कि मैं आज कनेक्टेड नहीं हूँ। लेकिन मुझे बात सुने कि इतनी परफेक्शन, मैंने परफॉर्मेंसेस बहुत देखी हैं आपकी, एंड यू जस्ट नेल एवरी परफॉर्मेंस। आई मीन मजा आ जाता है देखकर, इतनी परफेक्शन कैसे आई है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप ना परफेक्शन कहते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक मैं अपने फन को सुधार रही हूँ, उसको पॉलिश कर रही हूँ। आजकल मैं, मेरी गुरु हैं, स्विट्जरलैंड में हैं, और गुरु पाली चंद्रा जी हैं उनका नाम, लखनऊ घराने की हैं,
और मैं मज़ीद आगे की तालीम और जो मेरे गैप्स रहे मेरी ट्रेनिंग में, क्योंकि जब मैं सीखती रही कथक थ्रू आउट, तो जब पाकिस्तान में थी कुछ गैप्स थी मेरी ट्रेनिंग में, जो फिर मैं हिंदुस्तान गई, फिर वहाँ से मैंने डिप्लोमा ऑनर्स किया कथक में, कथक इंदिरा में, फिर मैं अभी मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया डांस पेडागोजी फॉर मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी। और मेरे ख्याल मेरे अंदर एक चाहत है टू कीप ग्रोइंग एंड टू कीप लर्निंग एंड टू कीप इवॉल्विंग और कीप रीडिफाइनिंग अपने आप को, क्योंकि आप सदा एक जैसे नहीं रहते, आपके अंदर इतनी बारीकी से आप चेंज हो रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि वो जो मेरे अंदर एक तलब है नॉलेज सीकिंग का, और किताबें भी बहुत पढ़ती हूँ, रूहानियत को बहुत पढ़ती हूँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी सूफीज़म पे बहुत शौक है, तो वो मेरे काम में भी आ जाता है। इट्स आल्सो रिफ्लेक्टिंग इन माय वर्क। मुझे थैंक्स करना है आपके हस्बैंड का, जिन्होंने शादी की तो आप लाहौर आ गई। हाँ, लाहौर रह गई, शादी नहीं रही। क्या वो भी शादी नहीं रही, मगर कोई बात नहीं, मगर देखिए ना वो रीजंस कमिंग टू लाहौर, जिस शहर में मैं पैदा हुई थी, और फिर उसी शादी ने मुझे सफर वापस करवा दिया ना, कि जिस शहर में पैदा हुई मैं वापस आ गई। ही वेंट बट द सिटी रिमेन, तो ठीक है, दैट्स एंड देन माय मेरी अम्मी वापस आई लंदन से रिटायर होके, वो भी लाहौर आ गई थी, क्योंकि मेरी नानी माय एक्सटेंडेड फैमिली मतलब यहीं पे है, तो दैट वाज वन रीजन व्हाई आई थिंक लाहौर बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन माय लाइफ। और फिर यहाँ पे मैंने फन सिखाया, इतने मैंने बच्चों को सिखाया, LGS में मैंने नौकरी की है फॉर 10 years, and then I had my private classes and I trained so many children, boys and girls, and परफॉर्मेंस कैसे करते हैं इन स्कूल्स के अंदर, और एक सिलेबस क्रिएट किया LGS के लिए, जिसमें हमने ये देखा कि कथक का बेस जो है ना वो 6 years में अगर बैठ जाए तो फ्रॉम किंडरगार्टन टू grade 6 तक हमें बीना जवाद भी उसमें है, वो भी कथक महाराज मतलब हम सारे टीचर्स थे। अब तो LGS में कोरोना की वजह से उन्होंने हम सबको फारिग कर दिया। यस, बट आई सपोज करना पड़ा क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं हो रही थी, एंड देयर वाज सम इश्यूज। मगर जब तक दिस इज ओनली रीसेंट, बट उससे पहले उन लोगों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया अंटिल अप टू सितंबर। फिर उसके बाद आई थिंक उनके जाहिर है इतने सारे टीचर्स और बहुत सारे टीचर्स को उनको फारिग भी करना पड़ा, तो उनमें से हम भी एक थे। मगर ये एक मेरे लिए एक अच्छी चीज हुई, बिकॉज नाउ जिस तरह से मैं देख रही हूँ अपने आप को कि मैं कराची गई, फिर मैंने देखना शुरू किया कि अच्छा मैं और किस तरह से अपने आप को रीडिफाइन कर सकती हूँ। मैंने एक्टिंग छोड़ी हुई थी, मैंने बीच में अधूरी कहानी एक दफा की थी, आई डिड दैट इज अ प्ले, एंड देन आई एक्चुअली वाज ऑफर्ड अ फिल्म जो अनवर मकसूद साहब ने लिखा है, और पुराना कोई लिखा हुआ, कोई रिसेंट नहीं, जो कोई पुरानी स्क्रिप्ट एहसन चौधरी और जहीर खान साहब के पास आई, जो उन्होंने पहले की कोई लिखी हुई है, कोई 10 साल पहले की कोई चीज लिखी हुई, जो अब उन्होंने उसमें, एंड इट्स बेसिकली, मैं सारी स्टोरी रिवील नहीं करना चाहती हूँ, बट इट्स बेस्ड अराउंड क्लासिकल डांस, इट्स बेस्ड अराउंड कथक। So, उसमें मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ, मैं कोरियोग्राफी भी कर रही हूँ। फिर मुझे एक और फिल्म की ऑफर आए हैं, कासिम शाह जो सैयद नूर के भाई हैं, जो फिल्म्स भी करते और टीवी के, उन्होंने बहुत जबरदस्त एक स्क्रिप्ट मुझे सुनाई जिसमें सूफीज्म के ऊपर है, और अगेन जो शाहिद साहब नहीं जो एक्टर होते थे, ही इज कमिंग बैक, तो उनके साथ हूँ। सो एक तो ये नई बातें सामने आई, तो अगर मैं स्कूल में होती शायद मैं इनकार कर देती, बट बिकॉज आई वाज अवेलेबल आई सेड यस मुझे करना है। ये रोल्स भी अच्छे हैं, और मुझे लगता है जैसे एक दरवाजा खुला और उसमें मैं दाखिल हुई, और फिर अनकही का ऑफर आई, फिर वो मैंने फिर कहा हसीना मोइन का प्ले स्टेज का वो भी एक्सेप्ट किया है, तो उसके लिए मैंने वापस कराची जाना है, तो कराची का फिर दरवाजा दोबारा खुला, गोइंग बैक टू कराची, बिकॉज आई लिव्ड इन कराची फॉर लाइक 15 साल, और वहाँ पे मैंने बहुत काम किया। ये जो आप सारे अवार्ड और ये सारा कुछ आप बता रहे थे, माई होल जर्नी अब्रॉड, वर्किंग विद बेनजीर भुट्टो साहिबा, वर्किंग विद मुशर्रफ साहब, working with representing Pakistan all around the world, and talking at universities, doing workshops,
performing in different festivals, you know, so ये सारा वो है. Exactly. लेकिन मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान का फख्र है आप. आपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है. जब मैं आपकी देखता हूँ ना प्रोफाइल्स, मुझे लगता है कि एक नाज़रीन एक सिलसिला है अनथक मेहनत का, डेडिकेशन का, और वो नजर आती है. और तभी इंसान लेजेंड कहलाता है जब वो एक खास मेहनत और डेडिकेशन के बाद एक लेवल को अचीव कर लेता है. हाउ डज इट फील टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट इंटरनेशनल लेवल्स? वहाँ पर कैसी फीलिंग्स आती हैं? You know, it's very interesting because मैं जब भी जाती थी ना, तो everyone used to think मैं इंडियन हूँ. अच्छा, सही. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. Anything connected to performing arts वो इंडियन है. तो मेरे लिए ना एक बड़ी वो थी कि I had to kind of make them understand, नहीं मैं पाकिस्तान से आई हूँ. तो वो कहते हैं पाकिस्तान में क्लासिकल डांस कहाँ है? You know, आप लोग तो एक मुस्लिम कंट्री है, एक टेररिस्ट कंट्री है. You know, there was always this response के नहीं आपके मुल्क में तो एक औरतों का फ्रीडम नहीं है. And here is this पाकिस्तानी गर्ल जो एक मॉडर्न भी है और क्लासिकल कथक भी कर रही है और अपने आप को प्रेजेंट भी अच्छा कर रही, अच्छी अंग्रेजी बोल रही. वही मैं कहता हूं तो ना उनके लिए काफी and I think ये अल्लाह की तरफ से एक करम है या रहम है, क्योंकि कंपटीशन तो इंटरनेशनल वर्ल्ड में है. ठीक हो गया. तो पाकिस्तान की तरफ से जब मैं खुद जाती थी तो आई यूज्ड टू फील कि यू नो मुझे अपने मुल्क का झंडा गाड़ना है. वाह, ये है फीलिंग. ये मेरी फीलिंग थी हमेशा. ये थोड़ा जज्बा है ना, ये ठीक है ना. और मैं इंडिया में भी रह सकती थी, मेरे पास एक ब्रिटिश पासपोर्ट है. याद है कि आपकी यूके वाली जो है, ठीक है ना, बिकॉज मैं लंदन में पली बड़ी हूँ. फिर मैं वापस आई यहाँ पे. फिर मुझे जब मैं इंडिया में थी बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि व्हाई डोंट यू स्टे हियर, पाकिस्तान में क्या है? तो मैंने कहा इसलिए तो मैं जा रही हूँ क्योंकि बहुत कम है तो मेरा होना वहाँ जरूरी है. बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी. आई वॉज बोर्न इन लाहौर. आई मे बी अ ब्रिटिश सिटीजन बट एट हार्ट एंड इन माई कल्चर आई एम अ पाकिस्तानी. तो यही वजह थी कि मैं वापस पाकिस्तान में. तकलीफें भी बहुत थी, मुश्किलात बहुत थी, लेकिन आपने वो किया. बट आई डेल्ट विद देम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन. बिकॉज मुझे ये था कि मुझे डांस का मयार, डांस का जो एक मिसइंटरप्रिटेशन, मिसकंसेप्शंस है ना, कि डांस इज कनेक्टेड टू मुजरा, डांस इज कनेक्टेड टू द रेड लाइट एरिया, डांस इज ओनली कनेक्टेड टू, और वहीं से उठ के फिल्म में चली गई. और इंटरेस्टिंग मेरी थीसिस इसके ऊपर थी. मेरी थीसिस जो मैंने अभी मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी के लिए किया था, इट वाज डांसिंग द फीमेल बॉडी इन पाकिस्तानी सोसाइटी. ये थीसिस भी बहुत हैवी था ना, तो उसमें मैंने इतनी किताबें, इतनी रिसर्च, फिर मैंने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पढ़ा, फिर मैंने इंडिया से जो डांस का देवदासी, फिर वो मुगलों के बीच में वही जो रक्स करने वाली जो आर्टिस्ट थी जिसको हम जिस तरह से डीजेनरेट हुई. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, ये इसलिए डीजेनरेट हुई कि जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने डांस को बैन किया. पहले बैन तो ब्रिटिश ने लगाया इन 1857 जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए. फिर उन्होंने कहा कि ये अपने विक्टोरियन प्रिंसिपल्स लेके आए थे, तो उनकी औरतें पर्दे में थी. अच्छा. और हमारी जो मुगल कोर्टिजान थी या जो आर्टिस्ट थी या देवदासी थी, वो तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थी. तो वो तो जो मंदिर की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती थी. और कोर्टिजान जो थी, जो क्लासिकल डांसर थी मुगलों के जमाने में, वो उनके औलादों को तालीम देती थी, उठना बैठना कैसे, उर्दू में बात कैसे करनी, पर्शियन में बात कैसे करनी, पोएट्री कैसे रिसाइट करनी, और स्टेट अफेयर्स में पॉलिटिकली इतनी अवेयर थी. ठीक है. और फिर पैसे भी कमाती थी. तो वो गोरों को नहीं समझ आए थे, ब्रिटिश को नहीं समझ आए कि इतनी इंडिपेंडेंट वुमेन वो तो उनके खिलाफ जा रही थी. सो दे सेड, एंड देन वो पूरे एम्पायर को क्रश करने के चक्कर में थे. और ये मेरे थीसिस में मैंने सारे एस्टैब्लिश, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि पाकिस्तान में आपको सब पता है वो इनहेरिटेंस हमें, क्योंकि जब उन्होंने डीजेनरेट किए वो फिर मुजरे वाली बनी. वहां से डीजेनरेट होके इकोनॉमिक्स की वजह से, सस्टेनेबिलिटी की वजह से वो अपना जिस्म बेचना शुरू कर दी. फन नहीं बेच रही थी, फिर फन का उसको वो नहीं मिला, अपने जिस्म पे आ गए. क्योंकि गोरों ने कहा कि नहीं हमें नहीं गजल की समझ आती, हमें नहीं ये समझ आती. फिर उन्होंने उतना डीजेनरेट की, क्रश किया,
उसी मुगल जमाने की आर्टिस्ट को कि वो जिस्म फरोशी में आ गई। वो फिर चीज पाकिस्तान ने इनहेरिट किया। ठीक हो गया। ठीक है, जब ब्रिटिश चले गए पाकिस्तान बना 47 वो हमने इनहेरिट किया। हिंदुस्तान ने स्टेट वाले ने उनके स्टेट ने इसको रीइंस्टेट किया। क्लासिकल जो डांसर इस लेवल पे गिरी उसको कहा नहीं, आप वापस अपने लेवल पे आ जाएं। हमने उस चीज को इनहेरिट किया और फिर उसको हम क्लीन अप नहीं कर सके। फिर हम जैसे लोग आ गए उस चीज को क्लीन अप करने की। तो अब इसमें वो लोग हैं ना, शीमा के मानी साहिबा फिर नाहिद सिद्दीकी जी हैं, फिर आप पन्ना जी हैं, फिर मैं हूँ, फिर बीना जवाद है, फिर अदनान जहांगीर है, फिर फसीउर रहमान है। अब ये कितने लोग हैं जिन्होंने इस फन को फिर मकाम दिया, इज्जत दी और फिर लोगों को ये बताया कि ये मुजरा नहीं है, ये एक आर्ट फॉर्म है। तो पीपल एजुकेटेड डांसर्स, क्लासिकल डांसर्स जब आपके मुल्क में आ जाते हैं, फिर हमारा भी ये ड्यूटी बनता है ना कि हम अवाम को, लोगों को समझाएं कि ये एक आर्ट फॉर्म है और एक आर्ट फॉर्म अपना कल्चरल आइडेंटिटी बनाती है। और देखिए ना, मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन में जाएं अगर हम 5000 साल पहले, तो एक डांसिंग गर्ल का बुत आपको मिलता है। तो उससे पता चलता है इस जमीन पे, इस खित्ते में रक्स और मौसीकी का बहुत मकाम था, कब से था। It's part of your cultural identity. सही बात है, सही बात है। मुझे लग रहा है कि मैं बस सुनता जाऊँ आपको आज। अब पता है, इसलिए मैंने कहा था ना कि ये सब टाइम भी कम चाय भी पी लूं, चाय साथ साथ पिए। हाँ। लेकिन मुझे यहाँ पे मुबारकबाद भी देनी है आपको कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपको तमगा हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा। हाउ डज इट फील टू गेट दिस अवार्ड? एक्चुअली इट्स अ बिग अवार्ड, प्राइड परफॉर्मेंस का। आई थैंक पाकिस्तान, जितने मेरे फैंस हैं, जितने मेरे चाहने वाले, काम का वो है ना। आई थिंक कि सबसे जो खूबसूरत बात है कि एंड आई लाइक टू थैंक पाकिस्तान एंड आई लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट एंड आई लाइक टू थैंक ऑल द पीपल दैट हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल, जिन लोगों की वजह से ये रिकग्निशन बहुत इम्पोर्टेंट था, खास करके क्लासिकल डांस के लिए। क्योंकि इंटरनेशनली मैं इतना काम कर चुकी थी और लोकली नेशनली मैं इतना काम कर चुकी थी, तो मेरे ख्याल कहीं फाइल्स खुले होंगे, कहीं लोगों ने सोचा होगा कि हम ये एक ऐसा अरीना है जिसको हम लोगों ने रिकग्नाइज नहीं किया। तो इसकी रिकग्निशन मेरे लिए वाज वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब बाहर के लोगों को पता चला कि अच्छा ये डांस को भी रिकग्नाइज करता पाकिस्तान, तो आई थिंक एक रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिला। जैसे इमरान खान साहब को देखे ना एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे मुल्क की कितनी इंटरनेशनल इमेज बिल्ड कर। तो मेरा हमेशा फोकस रहा कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को बिल्ड कर। बहुत आला, बहुत आला। और कैसा लगता है वैसे, आप आर यू मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? वैसे पूछ रहा हूँ। आई एम बोथ। ओके, बट मॉर्निंग मुझे अगर सुबह काम करना है ना, मुझे शूट पे जाना, मुझे मैं श्योर टाइम पे जाती हूँ, मैं टाइम पे मैं उठ जाऊंगी, मैं वक्त पे पहुंचूंगी। मगर अगर मुझे कहीं जाना ना हो तो आई एम एन इवनिंग पर्सन। सही है। फिर मैं सुबह ना आई मेडिटेट, मैं अपने मुराकबे करती हूँ, अपने टाइम से कुछ पढ़ती हूँ, फिर मैं कुछ चीजें देखती हूँ। मैं सुबह को वो 2-3 घंटे जो है ना वो लगाती हूँ एंड आई एंजॉय दैट, बिकॉज वो मैं लिखती भी हूँ, मैं अपना डायरी रखती हूँ, मैं सुबह लिखती हूँ, रात के बजाय मैं सुबह लिखती हूँ। सही सही। सो इस यू नो आई एम अडेप्टेबल लाइक दैट। फिर मैं मछली हूँ, फिर पाइसेस हूँ ना। हाँ, मैं भी पाइसेस हूँ। अच्छा, तो आपको पता होगा। तो पाइसियंस आर लकी, लॉयल, लवेबल। ये 3 चीजें तो होती हैं। हम ड्रीमिंग करते हैं बहुत ज्यादा, हम बहुत ड्रीमिंग। वो जो 3 घंटे मेरी ड्रीमिंग की होती है कि मैं ड्रीम करती रहती हूँ। लेकिन आप मानेंगे पाइसेस बेस्ट स्टार है, लेकिन एक नुकसान है, सबसे बनती नहीं है इसकी। ये मानती हैं आप? क्या कहती हैं आप? कैसे मेरे ख्याल में मैं बताऊं मुझे क्या लगता है पाइसेस का। मुझे लगता है कि जहाँ डिसलॉयल, जहाँ पे धोखा हो, तो वो माफ नहीं करते, याद रखते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तोड़ता हूँ तो मुकम्मल तोड़ देता हूँ, ये पलट के नहीं देखते। एग्जैक्टली, याद भी नहीं करते, कोई था भी। बात कर दी आपने। ये बात पाइसियंस का ये है। लेकिन हम लकी बहुत होते हैं, लकी बहुत होते हैं, हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी वेरी डीप, वेरी वेरी सेंसिटिव, इमोशनल। यही वजह है कि जब हम हर्ट होते हैं, क्योंकि हम इतना सिंसियर होते हैं, पूरा हार्ट के साथ होते हैं रिश्ते में, चाहे दोस्ती हो, चाहे फैमिली है, चाहे
काम में हो चाहे कहीं भी, तो जब वहां से कोई एक डिसअपॉइंटमेंट या कोई धोखा मिलता तो फिर दरवाजा बंद हो जाता। एग्जैक्टली, दिल का दरवाजा बंद हो जाता। सच कह रही है, मेरे ऐसे ऐसे दोस्त थे नाजरीन कि जो मैंने बिल्कुल उनको साइन आउट कर दिया। यही बाइसेस करता है, मेरे साथ भी यही है, बहुत सारे दोस्तों को मैंने निकाल दिया। सही बात है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बिग शाउट आउट देना है, बिग हेलो टू समवन स्पेशल जो आपके घर में है। उनका नाम क्या है? मेरी मामा। आपकी अम्मी आपकी बड़ी फैन है। या मुझे पता है, मैं मुझसे मिला तो यकीन माने कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देखती हूँ तुम्हारा शो। आपका शो रेगुलरली देखते। किश्वर सुल्ताना चौधरी जी, आई एम रियली थैंकफुल कि आप हमारा शो देखती हैं एंड यू रॉक बिग टाइम। देखती रहा करें बस। आपको याद है कि जब हम गवर्नर हाउस में थे और मेरी वालदा तो इतनी एक्साइटेड थी और यदि इनके साथ मेरी तस्वीर खिंचवाए, इनके साथ बड़ी अच्छी सेल्फी ली थी हमने, जबरदस्त हुआ था। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि खूबसूरत होना तो है, तो ये खूबसूरती का जो एलिमेंट है वो कितना हेल्प आउट करता है डांसिंग में टू एंटेल योर इमोशंस एंड ऑल दीज थिंग्स? डज इट हेल्प आउट? देखिए, there are two ways of looking at this, क्योंकि मैं हमेशा पर्सपेक्टिव्स देखती हूँ। खूबसूरत होना जरूरी है, जरूरी तो है, क्योंकि इट्स अ विजुअल आर्ट। दिखना आप टीवी पे अच्छे दिखेंगे और कुछ स्टैंडर्ड्स सेट हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टैंडर्ड्स नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब एक कवर मॉडल अगर अच्छी नहीं लगी तो क्यों लगाएंगे उसको ना। तो मेरे ख्याल में कि एक 80% एक स्टैंडर्ड है, मगर वो जो 20% है वो आपको हमेशा हाईली टैलेंटेड एक्सेप्शनल कोई आर्टिस्ट हो जो शायद शक्ल की जरूरत ना हो। डिपेंड करता है ना कि इतना कभी टैलेंट होता है कि आपको शक्ल उसमें इतनी मैटर कई बार आपको नहीं दिखाई देता, आप उनका फन से इतना वो हो जाते हैं कि यू से वाओ, यू नो, आप चेहरा भूल जाते हैं। आई फील कि खूबसूरत होना एक खुदा की नेमत है। और हर इंसान खूबसूरत है बिकॉज अल्लाह ने हर इंसान को यूनिक इंडिविजुअल बनाया। बहुत आला। तख्लीक अल्लाह की खराब नहीं हो सकती। हमारे देखने में, हमारे समझने, हमारे पर्सनल स्टैंडर्ड्स में फर्क हो सकता, मगर अल्लाह की तख्लीक में कोई कमी नहीं हो सकती। ठीक हो गया। मतलब अगर कोई ब्लाइंड भी है तो उसमें भी कोई, उसके हाथ खूबसूरत होंगे, उसका नाक खूबसूरत होगा, उसके बाल खूबसूरत होंगे। और मैं एक मिसाल दूंगी आपको कि एक लड़की एसिड से जलाए, उसको किसी ने जलाया। मैं उसमें नहीं जाऊंगी वो कौन थी, बहुत फेमस है, वो अब इंतकाल कर गई। और उसका पूरा फेस जो था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। और इटली में उस जमाने में तनमीना दुरानी साहिबा के साथ मेरी बहुत दोस्ती उनके साथ, और आजकल मुलाकातें तो नहीं है मगर एक पुरानी वाकफियत बहुत गहरी वाकफियत थी, दोस्ती थी। तो उनके साथ मैं गई थी इटली जब वो स्माइल फाउंडेशन के लिए बहुत काम कर रही थी। तो मैंने उस लड़की का फेस नहीं देखा, तो वो खड़ी थी, उसके बाल इतने खूबसूरत थे कि मैं कहती थी या अल्लाह, बाल कोई मेरे ऐसे हो जाए तो कितने। तो मैं जब करीब गई तो पीछे खड़ी थी और टॉल थी और फिगर सब कुछ। जब वो मुड़ी तो देयर वाज नो फेस। मगर मुझे उस एक्सपीरियंस ने एक कमाल की फीलिंग क्रिएट की कि मैंने उसके बाल देखे, मैंने उसका वो कद काट देखा, उसका खूबसूरत फिगर, और मैंने ऐसे बाल नहीं देखे थे। मतलब वो नोट नहीं किया। इट वाज ओनली व्हेन शी टर्न्ड, व्हेन आई चेहरे, क्योंकि चेहरा नहीं था, डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो रीवैम्प कर रहे थे चेहरे को। मगर वो चीज ने मुझको सिखाया कि हम सिर्फ चेहरा नहीं होता, पर्सनालिटी। देखो कितने खूबसूरत लोग होते, मगर जब मुंह खोलते तो आप कहते हैं ओह माय गॉड, क्या बात कर दी, कितनी वाहियात बात कर दी, कितनी गलत बात कर दी ना। और इतने हसीन होते हैं, समझ जाता है। हाँ ठीक है ना, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। सही बात है। सो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट ब्यूटी। मगर ये है कि देखो ना, अल्लाह पाक ने आपको जिस्म दिया, आपको सब कुछ
उसकी नेमत है, यू नो, इट्स ऑल अ गिफ्ट फ्रॉम हिम। तो मुझे ये पता है कि इस गिफ्ट का हिसाब मुझे देना है, तो मुझे अपना ख्याल रखना है, मुझे सिर्फ अपनी रूह का, अपनी जिस्म का भी ख्याल रखना है। और जब आप अपना ख्याल रखते तो यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील गुड, यू फील हेल्दी। अच्छा खाना, हेल्दी खाना, मतलब कि शऊर। अब देखिए ना, मुझे ये अक्सर लोग कहते हैं क्या जरूरत है, छोड़ो अब क्या, अब लेकिन मेरी बात सुनो, ये नहीं होता, मैं नहीं मानती। We have to look good, we have to be fit। बिल्कुल, हमें वेट को अपना वो करना है भाई, आज तो दौरी लाइफस्टाइल का है। एंड नॉट जस्ट दैट, एंड और आगे हेल्थ के लिए देखो ना, अगर आप स्टमक आप फैट होता तो फिर विसरल फैट जिसको कहते हैं, ये भी पता है आपको? हाँ, इसको विसरल फैट कहते हैं, ये भी पता है, ठीक है, जो ऑर्गन्स के ऊपर जब फैटी वो हो जाता है, तो दैट मीन्स दैट you are putting pressure on your heart and you're increasing blood pressure। तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, फिर आपको आपके आर्टरीज क्लॉग हो जाते हैं, फिर आपकी ब्लड सर्कुलेशन खराब होती है, फिर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। These are all issues। ये सब चीजें मैंने करवाता हूँ मैं 6 महीने के बाद, शुक्र है ना, वो नॉर्मल आती है। क्योंकि देखिए ना, आप परहेज कर रहे होते हैं ना, थोड़ा डाइटरी रेजिम पे जा रहे हैं, बहुत ओवर नहीं खा सकते। तो आपको ये चीजें देखो, पाकिस्तान में पता नहीं हम गोश्त क्यों इतने शौक से खाते, इतना हम गोश्त भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। गोश्त, वही मैं कह रही हूँ, मतलब मैं तो कहता हूँ कि हम गोश्त खाते हैं, बैलेंस नहीं रखते ना फूड का ना, एंड देन वी मिक्स फूड ग्रुप्स, बहुत ज्यादा फूड ग्रुप्स को मिक्स करते हैं। मतलब हम प्रोटीन को कम करते और कार्बोहाइड्रेट को इतना ऊपर कर देते हैं कि रोटी चावल को बहुत ज्यादा, और फिर पोर्शन, जितना आपका हाथ है उतना पोर्शन होना चाहिए। ये मैंने पढ़ा, हाँ, ये जितना आपका हाथ है ज्यादा उतना पोषण होना चाहिए। देखो आपका चावल भी इतना होना चाहिए, काफी होते हैं मेरा ख्याल है, हम इतने खा रहे हैं। नहीं, क्योंकि आपका ये क्यों है, हम इतना, अच्छा स्टमक के लिहाज से, ये स्टमक, ओके, ये बड़ा प्यारा, ये मेरा एक ये है रिसर्च है ऑनलाइन, क्योंकि मैं खुद समझना चाह रही थी कि ये जितना ये है ना, इतना सालन होना चाहिए, इतने चावल होने चाहिए और इतनी रोटी आप रखें अपनी। लेकिन हमारा पेट नहीं भरता ना, क्या करें? नहीं, पेट यहाँ से नहीं भरता, ठीक है ना। मगर जब आप यूं खाने लग जाएं, आप 6 मील्स खा लें, शॉर्ट मील्स करके, देखिए ना, इतना सा फल इतना सा होता है, ठीक हो गया। एक आम भी इतना सा होता है, एक आम आपको 10 आम खाने की जरूरत है, एक आम, एक सेब खा लें, इतना है, तो 6 खा लो ऐसे, तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो आप करती हैं डाइट वगैरह? That's how I eat। सही है, ठीक है। Because I always, जब मेरी मासी या मेरा जो कुक या जो भी, जब वो लेके आती भर के, मैंने कहा अल्लाह, मैंने कहा देखो ये जो है ना, फिर उसको मैंने कैसे सिखाया, मैंने कहा जितना मेरा हाथ है ना, अपना हाथ दिखाओ, मैंने कहा आपका हाथ मुझसे बड़ा है ना, इससे थोड़े से सूतर कम करें और इतना सालन डालना। आपने एक बात नोट की है, जो रोटियां बनती है ना इतनी वाली, वो बेस्ट लगती है, वो बेस्ट है, वो छोटी वाली क्यूट सी, इतनी बड़ी रोटी नहीं खाता मैं भी नहीं खाती। तो आई हैव लर्न हाउ टू कि इतना ये, इतना वो, इतना ये। आइसक्रीम भी ना इससे आधा होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आइसक्रीम सब कुछ खाएं, सब कुछ खाएं। चॉकलेट, हाँ, क्लीन ईटिंग, एंड देन इफ यू हैविंग अ बार ऑफ चॉकलेट, देन हैव हाफ। You know, you don't have to have 6 bars of chocolate। तो I think ये जो ना, ये हम किसी स्ट्रेस से, किसी चीज से इसलिए खा रहे होते क्योंकि हम अवेयर नहीं है। जिसको कहते हैं ना कंफर्ट ईटिंग, क्योंकि चीज कोई और होती है, उसको फिल करने। और मैंने ये भी स्टडी की कि जो एम्प्टीनेस है ना हमारे अंदर, रूहानी एम्प्टीनेस, स्पिरिचुअल, मेंटल एम्प्टीनेस, फिजिकल एम्प्टीनेस, जब, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मैंने थोड़ा सा ये फील किया कि हम लोग कम एक दूसरे से कनेक्ट होते फिजिकली, यू नो, हमारी डिस्टेंस रहती ना, हम हग नहीं करते हैं, हम वो चीजें नहीं करते ना, तो उसकी वजह से एक एम्प्टीनेस क्रिएट होती है। अब हमारे यहाँ फूड उसको फिल कर रहा होता, तो उसको कहाँ फिल कर रहे हैं। प्यारी बातें क्यों कर रही हैं आप, बहुत प्यारी बातें, और ये पता है बड़ी जेन्युइन और सच्ची बातें। ये बिल्कुल मेरी रिसर्च है, ये सही कह रही हैं कि दिस इज, कि हम उसमें तलाश कर रहे हैं उन चीजों को। हाँ, क्योंकि हम कहीं चीज को जो खामी है, जो खालीपन है, उसको कहीं फिल कर रहे हैं। Exactly। तो हमारी सोसाइटी में फूड से फिल कर रहे हैं, ठीक हो गया, या गीबत से फिल कर रहे हैं, या प्रोजेक्शन से फिल कर रहे हैं। क्योंकि बजाय कि हम अपनी आंख अपने ऊपर रखें, हम दूसरे पे आंख रखते कि वो क्या कर रहा है, सही बात, वो ऐसे करता, वो देखो ना, हुकूमत कुछ नहीं कर रहा, भाई आपने भी कुछ करना। आप कुछ खुद, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे घर के सामने जो कूड़ा है, क्या वो इमरान खान आके उठाएगा?
ये मैंने उठाना है, मैंने उठाना ना। बिल्कुल सही बात। तो जब हम कहते हैं ना ये गवर्नमेंट हर चीज पे, एक बात उनकी, जब हम बाहर जाते हैं वहाँ काम खुद करते हैं, अपना गार्बेज उठा के घर से घर भी साफ करते हैं, खाना भी पकाते हैं, कपड़े भी धोते हैं और शॉपिंग भी करते हैं और कूड़ा अच्छी तरह से थैली में रैप करके करते हैं। हम रेड लाइट पे रुकते हैं जी, बिकॉज फाइन होगा। इवन वो भी सोचिए आप, जब ओवरटेक करते हैं वो बड़ा त्याग से सिग्नल देकर, हम यहाँ लेफ्ट से नहीं ओवरटेक करते, जो यहाँ पे मैं देखती हूँ 10 गाड़ियाँ बाइक से। सो आई थिंक इट्स ऑल, जहाँ पे एक सिस्टम है उसमें हम स्लॉट इन होते हैं और जिस सिस्टम में हम कहते हैं हम वापस आते हैं तो सिस्टम नहीं होता, वो आया पाकिस्तान आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं, आप बनाए सिस्टम, आप खुद एक सिस्टम बनाए ना अपने अंदर। I believe in this. ठीक हो गया। नहीं, बहुत प्यारी बातें करी नाज़रीन। ये लाइव शो है, वी हैव विद अस द अमेजिंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान निग्गर चौधरी, और बहुत मजा आ रहा है आज के शो का, क्योंकि मैंने कहा था ना टाइम तो ऐसे गुजरता है जब बातें होती हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं, हम सवाल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक ओपन है, वहां पर आइए, कमेंट्स कीजिए, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, जस्ट पोर इन योर क्वेश्चंस, राइट। बहुत सारी परफॉर्मेंसेस, एक लॉन्ग लिस्ट हो गया आई एम श्योर आपके पास, लेकिन यादगार कोई अगर मेमोरेबल मोमेंट्स जो आपको फील प्राउड फेल्ट हुआ कि मैंने बहुत मजा आया आज तो यार, बेस्टेस्ट थी मेरी वो, आई कुड से 2-3 ऐसे। बताइए ना 2-3 कौन सी हैं। 96 में अच्छा वर्ल्ड कप हुआ, वी होस्टेड द वर्ल्ड कप, इफ यू रिमेम्बर, और साथ साथ मेघ मल्हार एक ड्रामा सीरियल पे मैं काम कर रही थी, और आसिफ रजा मीर साहब के साथ वो रिलीज हुआ, और साथ साथ मैंने अनारकली किया था लाहौर फोर्ट में। तो जिस वक्त वो प्ले रिलीज हो चुका था, काफी चल चुके थे, तो सडनली आई रियलाइज्ड कि आपको पता चलता ना कि परफॉर्मेंस इतनी कमाल की हो गई थी अनारकली। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय राना शेख, शी डायरेक्टेड इट, पीटीवी प्रोड्यूस्ड इट, राना शेख डायरेक्टेड इट एंड आई कोरियोग्राफ्ड इट, एंड ये जो है टीना सानी ने उसका वॉइस ओवर किया था और अरशद महमूद ने म्यूजिक किया था। सारे लेजेंड, मतलब ऑल लेजेंड्स, राइट। सो आई वाज पार्ट ऑफ अ लेजेंडरी प्रोजेक्ट। तो वो जब परफॉर्मेंस इतनी कोई मजे की परफॉर्मेंस हुई थी वो, कि आई वॉज ऑलरेडी हियर, मैं कहीं और थी। तो फिर सडनली व्हेन द परफॉर्मेंस फिनिश्ड आई रियलाइज्ड कि मेरा प्ले हिट हुआ। जैसे आपको पता चलता कि इतने लोग ब्रोक थ्रू इनटू द फीलिंग आ जाती है खुद ही कि आज मेरा बेस्ट हो रहा है। जब मैं निकल रही थी इतने फैंस आए, कोई 1000 लोग, 2000 लोग रोड पे खड़े थे, कि क्योंकि उनको पता चला कि वर्ल्ड कप का वो हो रहा था, सारा वो शोज, वो मैं निकल नहीं सकी। फिर मैंने कहा मैंने तो अभी शो ही किया, पीटीवी का रिकॉर्ड अभी तो चला भी नहीं, तो लाइव हुआ, तो ये इतने लोग कहाँ से आ गए, इन लोगों ने कहाँ से देखा। तो मेरे साथ अली था एक लड़का जो जिसको मतलब लाइट्स भी करता था और सारा हमारी टीम का वो था, कहता आपा आपका मेघ मल्हार हिट हुआ, लोगों ने इतना पसंद किया, तो ये सारे लोग आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हैं। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड एंड आई सेड इज दिस व्हाट स्टारडम इज, बिकॉज मैं एक आर्टिस्ट रही। सही बात है, मुझे कभी ये नहीं था कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, सही बात, कभी मेरे अंदर नहीं था। ओहो, क्योंकि मैं इंडिया में मुझे इतनी ऑफर्स आई थी फिल्मों की, मैंने नहीं की, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैं बॉलीवुड भी ज्वाइन कर सकती थी, ऑफर्स भी मुझे, व्हेन आई वाज इन बॉम्बे आई वाज ऑफर्ड अ लॉट, बट आई डिडंट गो फॉर। एक आर्ट मूवी मैंने साइन की थी, क्योंकि वो आर्ट मूवी, वो भी फारूक शेख मेरा दोस्त था, तो उसके इसरार पे मैंने वो किया था, मगर वो फिर बाबरी मस्जिद हुआ, वो फिर मैं वापस आ गई। आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर करना होता तो आई वाज इन द मिडल, आई यू नो आई मेट एवरीवन, आई मेट अमिताभ साहब, आई मेट कैसे है अमिताभ बच्चन असल में? He's a very powerful, very overwhelming personality. उस वक्त मैं थी भी 20-21 साल की, छोटी भी थी, तो आई थिंक वो जो एक उनका वो था ना, तो बट ही वाज वेरी वेरी एंटरटेनिंग, ही वाज वेरी एंगेज करते हैं वो, बहुत गपशप लगाते हैं और बहुत रिलैक्स्ड हैं, यू नो। सो एंड आप बोल नहीं सकते, फिर आपको समझ नहीं आती क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना वो सामने। तो एक आई एम जस्ट सेइंग, सो चांसेस बहुत मिले, लेकिन आपने खुद ही फिर कहा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट उतना था नहीं।
आई थिंक अब जैसे मैं फिल्म कर रही हूँ या कुछ कर रही, बिकॉज आई फील ओके पाकिस्तान के हवाले से करी, बिकॉज मेरे अंदर ये चल रहा था अगर मैं ये फिल्म करती हूँ जो एहसन चौधरी साहब का फिल्म जो है ना, ये डांस के लिए अच्छा होगा, ये क्लासिकल डांस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि फिल्म में आना चाहिए, पाकिस्तान में आना चाहिए। फिर अगर मैं कुछ और करती हूँ तो इफ इट्स लाइक मेघ मल्हार, आई वाज प्लेइंग बंगाली गर्ल, Asif Raza Mir was the boy from West Pakistan. Wow. I was the girl from East Pakistan. Okay. And I was a Bengali girl. My father was a poet. उसमें मैं कथक करती हूँ, तो वो अच्छा, फिर you see how आप फेमस कैसे होते। फिर वो डांस को एक रिकग्निशन मिला क्योंकि मैं कर रही थी उस प्ले के अंदर। महाराज गुलाम हुसैन कथक जो नाहिद सिद्दीकी के उस्ताद हो, मेरे उस्ताद जी, और फसी वो भी उस प्ले में थे, वो मेरे उस्ताद प्ले कर रहे थे। सो सडनली आई रियलाइज ओ माय गॉड, यू नो बड़ी चीज हो गई है, एंड बहुत अच्छी चीज हो गई क्योंकि डांस को एक रिकग्निशन मिला। आई डिडंट रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन कि मैंने डांस को एक मयार और एक रिकग्निशन मिला। वही बात है ना, तो महाराज कथक ने भी मुझे शाबाश किया कि देखो बेटा ये प्ले करने से डांस को कितना एक रिकग्निशन मिला। सही बात है, बिल्कुल। एक वो था और एक था द ग्रेट हॉल ऑफ चाइना। ओह माय गॉड, वहाँ परफॉर्म किया, वहाँ कैसा वहाँ एक स्पीच भी दिया था मैंने। वाओ, तो दैट वाज आल्सो अमेजिंग 2000 लोगों के सामने। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। दैट वाज आई थिंक ये मेन दो मेरे हैं। हाँ नहीं, सही बात है, मतलब अनफॉरगेटेबल। बट क्या कहीं उनका जो आजकल के डांसेस कर रहे हैं, आजकल तो दुखी अलमिया बन गया है, कुछ डांसेस को अजीब सा बना दिया गया है, कभी वो डांस लगता है, कभी वो डांस लगता है कुछ और लगता है मुझे। तो क्या कहती हैं आप, ये जो मॉडर्नाइज ट्रेंड्स चल गए हैं, आर दे स्पॉइलिंग द होल थिंग? लेट्स टॉक अबाउट ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ ये बताइए ना, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे कि उसकी लिंक, उसकी कनेक्शन। मैं इसे पूछ रहा हूँ कि आप इस वक्त राइट पर्सन हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये हुआ क्या। असल में ना यूट्यूब की अवेलेबिलिटी, ठीक है, यूट्यूब में हर किस्म का डांस आप सीख सकते हैं। हाँ, ठीक है, सही। और क्या होता कि बहुत सारे लोग जैसे हम, जैसे मेरा भी एक चैनल है यूट्यूब पे अपना, मैं 2012 से बनाया हुआ था, निगो चौधरी ऑफिशियल के नाम से, और मैं सोचती कि आर्काइव बन रहा है क्योंकि मरने के बाद एक आपके आर्काइव बन जाता है। मैं देखा आप कुछ इंटरव्यूज भी देखे मैंने, इंटरव्यूज भी सारे कुछ मैंने अभी भी बहुत जी बहुत सारे। अब क्या होता कि कोई स्टूडेंट, कोई भी जिसको डांस का शौक, वो उसको कॉपी करना शुरू कर देता है विदाउट द गुरु। तो जब वो उसको तोता की तरह कॉपी करने लग जाते हैं तो वो सही हाथ नहीं, मतलब वो सही उसको परफॉर्म नहीं कर रहे होते। ठीक हो गया। तो क्या होता कि वो उसकी स्टैंडर्ड, उस चीज की स्टैंडर्ड और लेवल नीचे हो जाता है, एंड फिर वो पाकिस्तान में उसी चीज को परफॉर्म भी कर जाते हैं कहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एक समझ नहीं है ना भाई ये चीज। कई स्टूडेंट्स को मैंने पकड़ा कि क्या किया आप लोगों ने मेरे काम के साथ, ऐसे प्लीज मत करें। अगर आपको कुछ करना है आपको पूछना चाहिए उस्ताद से, आप मुझसे राब्ता करें या सीखें या मुझसे कहें कि ये चीज हमसे ठीक करवा दे, हम करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो ये। दूसरी चीज, हम लोग पाकिस्तान में वेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान हमारा होता है कि हम वेस्टर्न डांस सीखें, हम सैल्सा सीखें, हम हिप हॉप की तरफ जाएं। मैं नहीं कहती गलत, मैं बिल्कुल नहीं कहती गलत, लेकिन उसको गलत करे मत आप। मगर हम कहते कि हर चीज को एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी और फिर ये सारे फॉर्म्स हैं। मगर आप क्लासिकल को इंडियन कह रहे हैं, कंटेम्प्रेरी को आप कह रहे हैं नहीं ये तो, और फिर आप वेस्टर्न इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे ना? तो एक कंफ्यूजन है, एक कल्चरल कंफ्यूजन चल रहा है, और बहुत सारे लोग कहते नहीं नहीं हमें नहीं, क्लासिकल बोरिंग लगता। भाई आपकी आइडेंटिटी भी तो है, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल ओवरऑल देयर इज अ कंफ्यूजन, कल्चरल कंफ्यूजन कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। आई थिंक कथक को एक नेशनल डांस बना कर देना चाहिए, जैसे इंडिया का भरतनाट्यम है ना, तो हम कथक को कर लें। वी शुड मेक इट अ नेशनल डांस भी देनी है आपको। याद करें जब ये नया कुछ मिला है, टाइटल मिला है पीटीआई का, क्या मिला है तो बताएंगे इसके बारे में, बिकॉज़ दैट इज आल्सो बिग अचीवमेंट फॉर हर। वो क्या है? एक्चुअली इट इज द वाइस प्रेसिडेंट
of the Sports and Culture PTI and साउथ का रीजन है और आज शाम को हमारी मुलाकात अभी हलफ नहीं उठाना सही पर्सन जो कि करेगा। तो कल्चर में काफी आप देखते हैं कि आई बेसिकली फील कि बहुत काम है कल्चर के हवाले से। देखो हमारे पास कल्चरल पॉलिसी नहीं है, इट्स नॉट बिन स्टेट लेवल पे नहीं है, तो सबसे पहले वी नीड टू इंस्टिल द कल्चरल पॉलिसी। हमारे वजूद का होना बहुत जरूरी है। जब वजूद वो जब पास हो जाएगा कि ये कल्चरल पॉलिसी पाकिस्तान का है, फिर आप उसके ट्रिकल डाउन में बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट होती। जब आपका वजूद ही नहीं रिकॉग्नाइज्ड है तो फिर क्या होगा? फिर कैसे, जब बेस ही आपकी ना हो, फिर आप क्या कर सकते हो? That's the reason why I believe कि PTI is genuinely interested, genuinely कुछ करना चाहते हैं and they are trying their best। जब हर इदारे में कहीं ना कहीं कोई कुर्सी टूटी हुई, कोई टेबल टूटा हुआ, कोई दरवाजा टूटा हुआ, तो आपको फिर उन्हीं लोगों को मुंतकिल करने की जरूरत है ना। जैसे मुझे अप्रोच किया कि आप इस सीट के लिए सीट इसको देखें, किसी और को कहे, तो इसी तरह घर ठीक होगा। सो दैट्स व्हाई आई एक्सेप्टेड इट बिकॉज़ आई फील कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। यू नो व्हेन यू गेट टू द एज ऑफ 50 द वे आई हैव कम एंड ओवर, देन आप ये सोचने शुरू कर देते कि अब मुझे वापस देना है। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ लेना नहीं, देना भी है, वापस भी कुछ करना है। गवर्नमेंट अब जितना, अब मेरा एक फाउंडेशन है निगो चौधरी फाउंडेशन, उसमें मैं क्या कर रही हूँ कि आई हैव created a whole project which is about creating the next generation of artists। ठीक हो गया। तो वो कि 50 बच्चों को लेके हम लोगों ने जो उसको ट्रेन करना है और फिर आगे की जनरेशन को पढ़े लिखे भी हो, आर्ट्स एजुकेशन भी हो और फॉर्मल एजुकेशन भी हो। क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ के जो एक तबला वाला, एक सारंगी वाला, एक सितार वाला, एक कथक करने वाली, वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं उनकी होती है, आर्ट्स एजुकेशन कमाल की उनकी होती है उन जैसा। लेकिन वो सही वो जो एक होती है ना फॉर्मल, वो नहीं उनको हासिल हुई, वो उनको हासिल नहीं। सो आई वांट टू पिक अप किड्स एंड देन आल्सो गिव देम फॉर्मल एजुकेशन। स्टार्ट से शुरू हो जाओ, मतलब साइमल्टेनियसली ये चल रहा है। तो जब वो कंप्लीट होता ना, क्या हो कि ये ग्राफ ना हो कि ये नहीं है सिर्फ ये ग्राफ, ये फॉर्मल एजुकेशन, ये आर्ट, सो दे कम्स टुगेदर and then when it becomes this, then you have a complete person, जबरदस्त, a complete artist who is educated in both। आई थिंक बातें बड़ी सीरियस टाइप की हो रही हैं बिकॉज जाहिर है, देखिए मैं तो कह रहा था ना कि ये जो घंटा पूरा मैंने इसे लिया है रिक्वेस्ट करके, वो इतनी जल्दी भागना, आई नो दैट, लेकिन अभी कुछ गेम्स भी खेल लेते हैं हल्की फुल्की। अच्छा ठीक है। यस एंड नो। आपके हाथ में ही जा रहे हैं दोनों। अच्छा ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, सो आई हैव टू आइदर से यस या से नो। मजेदार क्वेश्चंस होंगे तो आप बताइएगा। क्या सच्चा प्यार बार-बार हो जाता है? ये वैसे काफी लोग कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि नॉर्मली एक दफा ही होता था, पहले सुना था एक जमानों में। आउटडेटेड हो गया है। नाइस। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? ओह आला, सही है। एंड okay, yes, and sometimes no। okay, mix है। Have you ever danced in rain? Oh yes, many times। I love, बिल्कुल सही है। कभी आपने कुछ चीटिंग की स्कूल के जमानों में? चीटिंग नहीं है ना, हम लोग लाइक बहुत होते हैं, हम चीटिंग नहीं करते। पाइसियंस का ये रूल रिवाज है। मैं सो नहीं सकूंगी रात को अगर मैंने चीटिंग की। हाँ। Are you a cinema lover? Oh yes। जो कि आजकल कुछ बंद ही है, सॉर्ट ऑफ बंद मीन्स कि कुछ आ नहीं रहा है। Always I have been। Yeah, great। I love watching films। Do you love eating chicken कढ़ाई? एक और होना चाहिए which is called sometimes। हाँ ठीक है समटाइम। मैं ये आपने अच्छा ऑप्शन दिया वैसे मुझे, लेकिन आप एक और बनाए जिससे समटाइम्स का बना लेते हैं, डोंट यू वरी। निगर चौधरी के दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं? तो ऊपर से ऊपर क्वेश्चन है ये। ओह बड़ी हेवी क्वेश्चन पूछा। दोस्त ज्यादा दुश्मन कम? हाँ दोस्त ज्यादा। हाँ ठीक है, मेरा भी ख्याल सही है। आपकी लाइफ का मंत्रा, डू यू बिलीव इन दिस लाइफ थिंग के जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा? एब्सोल्युटली। सुपर्ब सुपर्ब। एब्सोल्युटली। डू यू लव द स्मेल ऑफ हिना, द मेहंदी? यस। ग्रेट है। आर यू अ पिज्जा लवर? यस आई एम एक्चुअली, बट आई वेरी ये रोज खाने वाले नहीं, मतलब कि
व्हेन आई गो इट विल बी लाइक 2 महीने के बाद जाके खा ली। हाँ तो मुझे पता चलता कि इसका टेस्ट मजेदार है। सही बिल्कुल सही है। अच्छा, आर यू ट्रैवलॉग, ट्रैवल करती हैं बहुत ज्यादा? लव ट्रैवलिंग। अच्छा चलें, बस ठीक है, जबरदस्त हो गया। लेकिन बताएं कि आप कहाँ कहाँ गई वैसे बाहर तो बाहर का ट्रैवलिंग की बात करें तो वो तो एक लंबी लाइन है। आई हैव बीन टू सिंगापुर, मॉरिशस, सबसे जगह कौन सी है बेस्ट? श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका। Impressive. I've been to Dubai, I've been to Kuwait, I've been to Doha, I've been to many places. अब लिस्ट और भी लंबी लिस्ट है ना? सही है। लेकिन बेस्ट जगह कौन सी लगी आपको, जहाँ बहुत आपको लगती है कि ये बेस्टेस्ट प्लेस है वर्ल्ड की, पाकिस्तान के अलावा? पाकिस्तान के तो है ना हमारी जान मान सब कुछ। I would love to go to the Maldives. मैं वहाँ नहीं गई। वहाँ नहीं गई? वहाँ नहीं अभी गई, अभी मुझे जाना है। लेकिन थाईलैंड तो आप वहीं होंगी, जो आइलैंड। हाँ थाईलैंड भी, बैंकॉक भी गई। वो एकदम से याद है। वो तो बेस्ट। What is the place I love the most? अच्छा, मेरे लिए countries are connected to people. मेरे लिए community, लोग, कंट्री का इतना वो नहीं है। अगर लोग अच्छे मिल जाते हैं वहाँ, मतलब बड़े प्यारे लोग मिले। I've also been to तुर्कमेनिस्तान, I've also been to रशिया, ये भी याद आया। रशिया भी गए, तुर्कमेनिस्तान भी गए, so that's also। तो मुझे लगता है कि जहाँ लोग हो ना, उस मुल्क का एक मीनिंगफुल होती है। इट्स नॉट जस्ट द कंट्री, लोग अहम होते हैं। इवन घर भी देख लिया आप, घर में भी लोग अहम होते हैं। इट्स पीपल मोर देन। हाँ, जहाँ मैं गई मुझे बड़े प्यारे लोग मिले, बहुत and I'm still in touch with people. But I think because I grew up in London, I love London, but I think मुझे पता, ये बड़ी अजीब सी बात है, but I recently have been feeling कि मुझे ना एक ऐसे जगह पे जाना चाहती हूँ, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे माउंटेन्स हो, एक घर हो, मैं ये नहीं कि बहुत बड़ा घर हो, where I can see the mountains or I can be in front of the beach. You know, मुझे लगता, मेरी दोस्त हम आजकल प्लान कर रहे हैं कि हम स्पेन में एक विला लें मार्बेया के, और बिल्कुल बीच के ऊपर ना, ताकि हम ना बीच लाइफ एक थोड़ा सा छुट्टियों में जाके ना, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है ना वो हर वक्त क्रिएटिविटी में होता है, यू नीड टू रिलैक्स। सही बात। तो हम सोच रहे थे हमको इन्वेस्ट करते हैं मिलके, और कहीं कोई जगह ऐसे, या कहीं पहाड़ों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कहीं जाके एंजॉय करे ना। एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। देखिए ये जो होता है डिटॉक्स इफेक्ट की बहुत जरूरी है। हर वक्त अगर आप हर वक्त काम करेंगे आप थक नहीं जाते हो, थक जाते हैं। सो यू नीड टू स्विच ऑफ। बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल है कि आखिर में जाने से पहले एक सवाल तो बनता है, बहुत सारे लोग इस पर देख रहे होंगे टीवी पे, और वो भी कथक डांस को इस तरह की चीज जो करना चाहते हैं, वो आप जैसा बनना चाहते हैं, आप उनकी इंस्पिरेशन हैं, उन्हें कोई गाइड करें कि वो कौन सा सिरा पकड़े कि वो वहां पहुंच जाए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि पाकिस्तान में कम टीचर्स है ना। कथक में आपको लाहौर में मिलेंगे 3-4, फिर आपको कराची में इस वक्त आई डोंट नो वेदर दे गुड, वो स्टूडेंट्स ही हैं। मुझे कोई उस्ताद नहीं नजर आ रहा कि कराची में, और इस्लामाबाद में तो बिल्कुल नहीं है, और जगहों में भी, फैसलाबाद वगैरह, जहाँ भी कोई बच्चा सीखना चाहता है या कोई लड़की सीखना है, कोई लड़का, तो आई फील अगर, क्योंकि यूट्यूब इस वक्त एक्सेसिबल है, मगर आपको जब रिसर्च करते ना, मैंने बहुत रिसर्च किया यूट्यूब पे, तो मुझे जो फील होता है कि द बेस्ट चैनल्स राइट नाउ, इफ यू वांट टू लर्न कथक, तो कथक ऑनलाइन। अच्छा, कथक ऑनलाइन एक चैनल है यूट्यूब पे, और गुरु पाली चंद्रा जी सिखा रही हैं। वो मेरी उस्ताद हैं, और मैं ये कह सकती हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली कि उनका जो सिस्टमैटिकली आप जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने छोटे छोटी चीजों में ब्रेक डाउन किया, और फिर उसके साथ आप उसका एग्जाम भी दे सकते हैं। सो इफ यू गेट इन टच विद देम, उनके लिंक्स में, तो आप इतना करके फिर एग्जाम दे सकते हैं, फिर वो आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। सो आई थिंक कि एक तो वो, अगर आप कराची या कहीं, अगर लाहौर में है तो मुझसे भी राब्ता किया जा सकता। आप यूट्यूब पे जाएं, आप मेरे चैनल पे जाएं, मैसेजेस छोड़ें, आप मेरे वेबसाइट पे जाएं, nigarchaudhary.com,
चौधरी CHAODH हुआ है। मैं वैसे कह रही कि कहीं इदारों से पता करें कहीं से, और अगर हम कुछ कर सकते, अदरवाइज द बेस्ट बेट इज, क्योंकि मैंने अब बताया है, अच्छा जो बॉलीवुड या कुछ फोक या कुछ क्लासिकल या कुछ हिप हॉप या कुछ इस तरह की चीजें सीखना चाहते तो आप प्लीज डांस विद माधुरी पे जाएं और उनके कमाल के वो उनका ऐप है वो डाउनलोड कर लें। YouTube पे उनका चैनल है एंड वो डांस एक्सरसाइज भी करवाती, वो डांस फिटनेस भी करवाती, वो सभी चीजें। एक ऑर्गेनाइज्ड चैनल है, एक ऑर्गेनाइज्ड चैनल, क्योंकि हम लॉलीवुड बॉलीवुड शादी के गाने सब सीखना चाहते, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि डांस पाकिस्तान के नाम से एक चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ ऑन यूट्यूब। ठीक है, ये कब आ रहा है? बस अब इस इन द वर्किंग आने वाला, अब इसकी वर्किंग है जिसमें हम शादी के गाने, जिसमें हम कथक के ट्यूटोरियल्स मैं खुद दूंगी उर्दू में, क्योंकि मैं चाहती कि लोग उसको कर सके। और फिर उसके अंदर हम फोक डांसिंग भी करेंगे, हम लॉलीवुड के गाने, पुराने गाने को नया रंग देंगे। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह जब तक वो अपनी होता है तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी हसीन आमद का। और ये टाइम कहाँ गुजरा, लेकिन आपने दोबारा भी इंशाल्लाह आना है। जब आप बुलाएंगे तो इंशाल्लाह। तो कोई पैगाम दे दीजिए अपने फैंस को जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, जो आपका हम शुक्रिया अदा करते, चैनल शुक्रिया अदा करते हैं आपके आने का। एक तो आई थिंक वेरी सिंपल सी बात कहना चाह रही हूँ कि सबसे प्यार करें, प्यार का रिश्ता सबसे अहम है। वाह। अपने पे फोकस करें, अपने आप को ठीक करें, और आपका घर पाकिस्तान है, जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले, और आप कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए जो आप कर सकते, चाहे वो एक कूड़े का डब्बा उठा के आप कहीं रख दे बांध के, ये कंट्रीब्यूशन हमने करनी है। ये किसी ने आके हमारा घर ठीक नहीं करना, हम लोगों ने करना। और सबसे प्यार करें और माफ करें, माफ करना सीखें। वी मस्ट लर्न हाउ टू फॉरगिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लव योर कंट्री, बी प्राउड, बी पाकिस्तानी ऑल द टाइम। बहुत शुक्रिया जी आपके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। देखा आपने नाजरीन, ये होते हैं लेजेंड्स, उनकी हर लफ्ज में कोई ना कोई लेसन होता है आप लोगों के लिए। और आज का पहला जो एक घंटा है, उम्मीद करते हैं आपने तो ऐसे हवा में उड़ा है, और मैंने कुछ और नहीं चलाया, नोट किया आपने, ना कोई सेगमेंट, ना कोई गाना, ना कुछ, क्योंकि जरूरत ही फील नहीं हुई। इतना प्यारा बोलते हैं ये लेजेंड्स, ऐसे ही होते हैं। सो जस्ट इंजॉय करते रहे शो। मैं तो इनको विदा कर लूँ ऑफिशियली, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर की वाइब्स ऑन है जैजी के साथ, और अब तो 11 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, दोपहर का सेक्शन हमारा चलने लगा है। बड़ा मजा आ रहा है। पहले देखा आपने घंटा विद निगल चौधरी, और बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। अब मतलब जिस तरह वो बोलती हैं खूबसूरत अंदाज में, वैसे ही वो खूबसूरत दिल से भी हैं और प्यारी भी हैं। अब एक और फन किस्म का हमारा एलिमेंट आ गया है। हमारे कुछ नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, और मैं स्टार्ट करूंगा अपने दाएं जानिब से। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि बहुत दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि ही इज डूइंग हिज डिजाइनिंग वर्क। अमेजिंग डिजाइनर है वो, और बहुत उनका अच्छा लेबल चल रहा है, और बड़े अच्छे वो डिजाइन लेकर आए हैं। बड़ा कंटेम्प्रेरी टाइप का मजेदार किस्म का काम करते हैं, स्लीक वर्क है उनका, और बड़ा हार्ड वर्कर है ये लड़का। हार्ड वर्क से इन्होंने अपना 2-3 साल में एक सेट कर दिया है अपना एक अटायर, कि मैंने इससे नीचे काम नहीं करना। सो अली तिरमिजी का भी अब सब कुछ जानते हैं इनके बारे में कि ही इज डूइंग फैबुलस वर्क। तो आइए मिलवाते हैं आपको आज की सुबह को और अच्छा बनाते हैं विद अली तिरमिजी। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से डॉक्टर। जैसे क्या वैसे रहते हैं, क्या बात है ये देख ले मेरी 2 साल पहले में तो वैसे थे और 1 साल बाद में तो वैसे हो। बस मैं एक वो अपने एरा में आके रुक गया हूँ, है ना? वैम्पायर। खाते कुछ नहीं, खाते कुछ नहीं हो? नहीं खाता हूँ, कम खाते हो? नहीं खाता सही हूँ। अच्छा, लेकिन बस जेनेटिक है, फैमिली में लोग पतले हैं। तो हाउ इज वर्क गोइंग ऑन, काम कैसा जा रहा है? अब अच्छा हो गया। कोरोना की जो बात बहुत मुश्किल थे डेज, लेकिन अब अच्छा चल रहा है। वैसे मैं अब कहता हूँ आजकल पोस्ट कोरोना, लेकिन जो आलिया खबर है कल भी 825 केसेस हैं। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम क्या बनेगा? टेंशन आना शुरू हो गई। टेंशन शुरू हो गई कि बाद लॉकडाउन पर क्या होगा, है ना? आई डोंट वांट लॉकडाउन। नो वन एक्चुअली। हाँ, नो वन एक्चुअली, सही बात है, बिल्कुल ही चाहिए हमें। वैसे भी वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन कि हम या एग्जैक्टली।
वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग योर टाइम आउट। एक और जबरदस्त मॉडल से मिलवाएंगे आपको, बड़े मजेदार पर्सनैलिटी है इनकी भी, और अब तो इनको ग्लासेस भी लग गई हैं तो और ज़रा डिसेंट लगने लग गए हैं। और जनाब मज़ेदार सी वीडियोस की हैं, मज़ेदार मॉडलिंग की है, और ही हैज़ ऑल द, कहते हैं अभी हमने हाल में ऑडिशंस किए तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि एक पैकेज जो होता है ना वो पैकेज ही होता है, एंड ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज। तो आइए मिलवाते हैं आपको इमरानुल हक से, जो कि आ चुके हैं, और उनसे हम बातें करेंगे उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर अ कंप्लीट पैकेज। आपको लगता होगा? लगता है तो सही लगता है डूड। और हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त फिट। सही है जी। यानी कि आप सेट हो गए इस मॉडलिंग की और फैशन की दुनिया में? जी बहुत अच्छा लग रहा है। सीख लिया सब कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। और जनाब मिलवाते हैं आपको एक और दोस्त से। आज दोस्त बहुत मेरे ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बात है। लेकिन दोस्त जब बैठते हैं तो मजा आता है, शो का दो आतशा हो जाता है। और ही इज ऑल्सो रनिंग मॉडल, बहुत मजे का काम कर रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। इतना कुछ लगा करता है, ये फैसेट्स पे जा रहा है कि आई जस्ट ऑलवेज से हिम कि व्हाई यू आर सच अ ट्रू हार्ड वर्कर, कि तुम थकते नहीं हो। लेकिन ये कहता है नहीं, मैं काम करने के लिए बना हूं, मैं काम करता रहूंगा। तो आइए मिलवाते हैं आपको द लीडिंग मॉडल इन टाउन अवैस मलिक से, और उनसे भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ब्लू एंड व्हाइट राइट कॉम्बिनेशन। सो हाउ इज लाइफ? आई थिंक बस आजकल शोबिस के वर्क चल रहे हैं। अब शुरू हो गए हैं अब ना? हो गया अबाउट कोरोना के। बल्कि आप तो बहुत कुछ काम, बल्कि बहुत कुछ इवेंट्स करवाते भी हैं आप तो। फैशन शोज में हम टीवी की तरफ से। उसमें तो मैं करूंगा, सारी बातें होंगी, डोंट बी वरी। मैं पूरी कहानी सुनेंगे आपसे आपकी कि कौन कौन सी, पता है इन्होंने सारे लीडिंग फैशन शोज करवाए हैं मेरे साथ साथ, तो मजे का काम करते हैं। और वो आई, वो हसीन है वो नाज़नीन है। जनाब आपको मिलवाते हैं एक ब्रांड न्यू फीमेल मॉडल से। शी हैज जस्ट एंटर्ड द अरीना ऑफ मॉडलिंग। वैसे तो वो पेशे से डॉक्टर हैं, बट शी इज नॉट डेस्टिन्ड कि मुझे फैशन वर्ल्ड को भी इन्वेट कर देना है। कहते हैं ना इन्वेजन करना, कि अब इन्वेट करने आई हैं फैशन वर्ल्ड को अपने काम से। एंड शी इज ऑल्सो अ ट्रू हार्ड वर्कर। मैंने देखा है वो काम करते हुए, तो कहती हैं कि मैंने अब बस सेट इन कर जाना है और तमाम लीडिंग शोज और शूट्स ले लेने हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको माहा से, who is here right now in Good Morning कोहिनूर। अस्सलाम वालेकुम माहा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और अच्छी लग रही हैं आप ब्लैक में। Thank you। So why you chose black for the show? I didn't know कि आप भी ब्लैक Oh my God, मैंने कहा आजकल ब्लैक इन है। आजकल नया मौसम आया है ना विंटर्स का, तो ब्लैक पहने का मजा भी आ रहा है। गर्मियों में इतनी देर नहीं पहना ना। या सही। ऑटम इज द बेस्ट टाइम टू या लेकिन मुझे बताओ माहा के डॉक्टरी तो बहुत मुश्किल काम है, वो एनाटॉमी फिजियो के वाइवास, और अब एकदम से मॉडलिंग। ये तो रिलीफ मिलता होगा। जैसे मैं करता हूँ ना शोज, मुझे रिलीफ मिलता है शोज करके। एग्जैक्टली वो इतनी, मुझे पर्सनली वो बहुत ड्राई लाइफ लगती है। आई एम नॉट पैशनेट अबाउट मेडिकल एंड ऑल दैट, लाइक आई डिड दैट फॉर माय पेरेंट्स। अक्सर ऐसे ही करते हैं कि हमने वालिदैन के लिए सब कुछ कर लिया, बाद में फिर कहते हैं इट वाज डू और डाई सिचुएशन फॉर माय पेरेंट्स। यस, सो आई डिड दैट। और अब अपना कुछ सोचते हैं। नहीं इंशाल्लाह इंटरेस्ट था। अब आ गई है ना, इट्स ऑल वेल डन। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, इट्स ऑलवेज प्लेजर। सेगमेंट 1 करते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी, और आइए अली तिरमिजी से स्टार्ट करते हैं कि अली कैसे तुम डिजाइनिंग फील्ड में आए, क्यों, व्हाई डिजाइनिंग ओनली? ये तो एक्चुअली आपकी एस्थेटिक में होती हैं कुछ चीजें, तो मेरा ख्याल एस्थेटिक में थी तो मैं इस फील्ड में आ गया। ठीक है, बट इट वाजंट प्लान्ड। ओके, इट वाज जस्ट अ सडन एक्सपीरियंस। हो जाता है ऐसे कि समटाइम्स आपने जो फील्ड, आई वाज एक्चुअली ट्राइंग फॉर सीएसएस, मैंने मास्टर भी किया हुआ इंग्लिश में, और उसके बाद फिर सडनली लगता है इस फील्ड में आ गया। लिखा बता रहे हैं हम। तो बस कोई इंस्पिरेशन था कि मैंने इन जैसा काम करना है? या देयर आर मेनी। अच्छा, उसी की वजह से बस फिर वो चलता गया। नाम लेना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मेराज नीलोफर। आई लव हर वर्क, द टेक्निक्स, द क्लास। एक्चुअली आई ऑलवेज लव द क्लासी वर्क। आजकल तो बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी चल रहा है, लेकिन मेरे जब भी काम में होगा आप देखोगे कि मुझे क्लास पसंद है। बस उसकी वजह से थोड़ा सा डेलिकेसी, स्टाइल, बस वो थोड़ा और हार्ड वर्क पोर इन करना पड़ता है उसमें बहुत ज्यादा। वो बात सही है। अगर पूछूं आपसे कि माहा के लिए आपको कपड़ा डिजाइन करें, तो किस तरह की, क्या आपको लगता है कि ये फेस कैसा है, कि इनके लिए किस तरह के होने चाहिए? इनके लिए मेरे ख्याल मॉडर्नाइज किस्म का विद क्लासी टच होना चाहिए। क्योंकि दोनों चीजें जो है वो अच्छी चलेंगी इनके साथ, मॉडर्नाइज आउटफिट विद अ क्लासी टच। या परफेक्ट, बिल्कुल सही है। सो अब तक कितने देर होगी काम करते हो? 2-3 साल? 4 years now।
सो तमाम लीडिंग तो मॉडल के साथ काम कर ही चुके हैं, काफी मॉडल्स के साथ काम कर चुके हैं, शुक्र है अल्लाह का। ग्रेजुअली ऑब्वियसली फील्ड ऐसी होती है, आपको पता है स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी जगह पे ये पहुंच के नहीं कह सकते कि कामिल हो क्या, ये नहीं कह सकते यार, आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मतलब टॉप पे वही लोग रहते हैं जो कि काम करते रहते, बिल्कुल ये बात सही है। जब भी आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो जाओगे तो आपका फिर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो मेरा ख्याल है कि आपको सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। इमरान, क्या है तुम्हारी कहानी? मेरी कहानी, मेरा खुद का भी शौक था एज अ मॉडल बनना, ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मुझे कहा कि नहीं। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'9". 5'9", ठीक है, ओके फाइन। तो मुझे ज़्यादा दोस्तों ने कहा, मेरे चाहने वालों ने कहा कि नहीं तुम्हारी लुक अच्छी है। चाहने वाले, ओह माय गॉड, आई लव इट। एक आप भी हैं। हाँ बिल्कुल जी, हम तो हैं ही हैं। तो बस, तो फिर आ गए आप उसमें जी। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वीडियो शूट्स, म्यूजिक वीडियोस, कैसा? बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, जबरदस्त। आपको अहमियत मिले तो अच्छा लगता है। आपके फेवरेट मॉडल्स कौन कौन से हैं? कोई नाम? उमर शहजाद। ओह गुड नेम, दैट मींस कि ही हैज, यू नो, अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ ना फेवरेट मॉडल कौन से हैं, फवाद खान, यू नो, फवाद खान इज अ गुड एक्टर, वो मॉडलिंग नहीं करते हैं, लेकिन कंटेम्पररी जो प्योर मॉडल्स हैं वो तो उमर शहजाद तो टॉप नॉच नाम है, वेल डन। और लड़कियों में कौन आपको पसंद है? लड़कियों में कोई नहीं, नाइस। थैंक यू सो मच। आप बताइए वैसे क्या स्टोरी है आपकी? मुझे 4 साल हो गए शोबिज में, इससे पहले मैं स्टडी करता हूँ, मैस कॉम यूएमटी यूनिवर्सिटी से मैंने किया हुआ है। आप बताओ, आई एम हैप्पी कि लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं, क्या कहती हो माँ आप, है ना? अब देखो आप खुद डॉक्टर हो, बाकी लोग मास्टर्स हैं, तो वो लगता है कि एक पढ़ा लिखा माहौल है और लोग पढ़ के आ रहे हैं। पहले ऐसा शौक नहीं पैदा हुआ, इवेंट्स करता रहा हूँ, तो फिर जब मैं दुनिया को देखता था या इन सारी चीज़ों का जज करता था तो फिर कुछ शौक पैदा हुआ, ठीक है, की मॉडलिंग भी की, उसके बाद शोज वगैरह किए, उसके बाद मैनेजमेंट का भी शौक हुआ। ओवरऑल शोबिस को हर तरफ से उसमें घुसने का दिल किया, ठीक है, उसको सारा जज किया। बाद में यहाँ पर आया मैंने शोज ऑर्गेनाइजिंग का वर्क स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने 1-2 मूवीज में भी रोल किया है। हाँ, अभी रिसेंटली आ रही है फवाद खान की मौला जट, तो वो बस बदकिस्मती है, पहली मूवी थी वो आ ही ना जाए मौला जट, आ ही ना जाए। तो 4 साल तो हो गए बने हुए मेरे, बिल्कुल 4 ज्यादा हो गया। मैं मतलब बहरीन से वापस होके भी आ गया हूँ, लेकिन अब तक रिलीज ना हुई। ईद पर आई थिंक सो होनी थी, उसके बाद उन्होंने कोरोना का इशू बना लिया, उसके बाद अभी फिर होनी थी, फिर नहीं हुई। तो बस इसी तरह कैसी बनी है? वैसे अच्छी बनी है फिल्म, बहुत अच्छी है। आप अंदाजा लगाएं कि आपके पाकिस्तान में इस में सबसे अच्छी फिल्म है। लाइक ये कि उन्होंने पूरा डायलॉग उन्होंने यूरोप के मतलब के जो होते हैं अखाड़े वाले सारे इन्होंने वीडियोस में यही डाला हुआ है, मतलब कि सारा इनका जो मॉडर्नाइज्ड अखाड़ा, जंगें होती हैं आपकी, लोग देखने आते हैं, ये ऐसी मूवी बनाई जाए। ठीक है जी। आपके फेवरेट मॉडल कौन से हैं? हुसनैन लहरी। हुसनैन लहरी पसंद है। और फीमेल्स में कोई भी नहीं रही, लेकिन अभी जाके सहर गौहर है। सहर गौहर, अच्छा सही है, हालांकि अच्छी काम करी लड़कियां, भी हुआ है उससे, तो काफी अच्छी है। नाराज हो जाएंगे आज के शो के बाद, तो लीडिंग वाले नाम ही नहीं ले रहे। नहीं, हर जगह इससे पूछो अली से अली की चॉइसेस क्या हैं? सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, हाँ, लेकिन अपनी अपनी पसंद भी, अपनी अपनी चॉइस भी होती है। और ठीक कह रहे हो, सही है, बिल्कुल ठीक है। आपके वजह के ख्याल में कौन अच्छा काम कर रहा है लड़कियों? अभी तो मुश्किल है, काफी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो पुराने एरा में चले जाओ तो उसमें सिबल थी, उसमें ज्यादा लोग थे, अब उस तरह से नहीं है। महरीन सैयद बहुत अच्छा वो लेजेंड हो गई मेरे ख्याल में, बिल्कुल, अब जो लेजेंडरी हो गई है, बिल्कुल। अब तो ये ना कि सब चीजें आती हैं जाती हैं फौरन, यू नो, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी हुई काम में, लोग जल्दी चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट, क्या बात है। आई लव ब्राइट फेसेस ऑन माई शो, और आज चारों ही मेरे गेस्ट हैं, मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। हाँ सही बात है, मतलब यही फ्यूचर है हमारा, कि हमारा जो यूथ है वो अच्छा काम करेगी। और देखिए हर बंदे का अपना जॉनरा है, 3 मॉडल्स और 1 डिजाइनर, क्या आला कॉम्बो बन गया हमारा। महा डॉक्टरी में आई, अच्छा डॉक्टर की बनी, पहले आपने कहा कि पेरेंट्स की आपकी वो ख्वाहिश थी? मेरे साथ 3 इडियट्स वाला oh my God, बचपन से कि ये डॉक्टर ही बनेगी। एग्जैक्टली, लाइक मुझे बिफोर जिस दिन मेरा वहाँ पे सिग्नेचर्स होने थे ना पेरेंट्स के, कि आपने ओ लेवल्स चूज करना है, मैट्रिक चूज करना है, आई वाज वेरी मच क्लियर कि मुझे मैट्रिक करना है, एफएससी करनी है, एमकैट देना है और
मेडिकल में चले जाना है। मुझे पता था, स्टूडेंट्स वर लाइक कि हम कल लेके आएंगे फॉर्म, मैंने वहीं पे अपने फादर के साइन करके फॉर्म दे दिया था। मैंने कहा ले ले, मुझे पता है मैंने क्या करना है। इतना सिंपल था वो, मुझे पता था कि मुझे करना है। अच्छा। नहीं, मेरे फादर बोलते थे गवर्नमेंट में नहीं होगा तो प्राइवेट करा दूंगा, पर करना यही है। तो मुझे पता था कि अल्टीमेटली यही करना है और ये करना पड़ेगा। तो लाइक वो इतने ज्यादा पैशनेट थे कि मुझे उनको देख के फील होता था लाइक के अच्छा आई शुड डू दिस, कि वो मेरी हर बात मानते हैं। तो हाँ, और वो मुझे कहते थे सिर्फ डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद तुम जो चाहोगे ना, ये होता है कि डॉक्टर बन जाओ, फिर तुम चाहे जो मर्जी करो, बस हाँ। मुझे डिग्री चाहिए, तो दैट्स इट। तो वो हो गया। और आपको किस तरह से शौक हुआ कि मैंने मॉडलिंग करनी है, किसको देख कर हुआ? नहीं, मैं स्पेसिफिकली मैंने मॉडलिंग का नहीं सोचा था, लेकिन मुझे शोबिज़ पसंद है। हाँ, शुरू से एक्टिंग भी करने का आपका एम है लगता है? कब सोचा मैंने, नहीं पता आपको पता मेरा अपना ख्याल है महाब के बारे में, क्योंकि अभी बहुत लोग देख भी रहे होंगे आपको, आपका एक्सेंट भी कूल है और आप दिखती भी अच्छा हैं, तो आई एम श्योर कि एक्टिंग में भी काफी आगे जाओगे। पर्सनली आई वुड आल्सो रिकमेंड यू गो फॉर एक्टिंग। एग्जैक्टली, एक्टिंग अब आराम से करोगी। एक्सप्रेशन देखते हैं एक्सप्रेशन तो, अच्छा, हाँ बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। बाकी मुझे व्हेन आई वाज इन एफएससी तो फिर मुझे शोबिज़ की तरफ और सब मीडिया और सब हुआ। आई स्टार्टेड लिसनिंग यू ऑन रेडियो एट दैट टाइम। जब जैसी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। और मैंने आपको लास्ट ईयर देखा। मुझे देखा मैंने आपको लास्ट ईयर, फोन आया वहाँ पर मजे की बात आपको, हाय जैसे भाई कैसे हैं आप? मैंने जब पहले 8th में थी मैंने सुनना शुरू किया, मेरे 2 बच्चे हैं। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा हो गया। हालांकि मुझे बाकी अब 11 साल हो गए एफएम करते हुए। आप अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखते हैं? देखिए मेंटेन करना पड़ता है वहाँ, क्योंकि देखो ना अब ये मैं क्या होता कि एक्चुअली खाने कम करने पड़ते हैं आपको। आप डेली हाइकिंग पे जाते हैं? नहीं मतलब क्या, देखो खाने, देखिए मैं होता क्या बताता हूँ मैं आपको, मैं जाता हर जगह पे हूँ लेकिन मैं क्वांटिटी इतनी नहीं खाता, लेकिन आप क्वांटिटी इतनी खाना देख के वापस आ जाते हैं। नहीं इतना भी नहीं करता, तस्वीरें भी तो खींचते हैं, तस्वीरें भी खींचते हैं वाकई। आपने वेट बहुत लूज किया है, बस कोशिश किया है कुछ 10-12। मैंने तो देखा है जब तो ऐसे ही है। पहले काफी कोरोना के बाद ना काफी लोग जरा ना वो हो गया, आप कर रहे हैं, सही बात है। तो ये कहानी है आपकी, राइट? बस ये कि आप आ गई हैं तो इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा, नो वरीज। तो आइए कहते हैं पहले कि हम बातें करें और कुछ ना कुछ गेम्स स्टार्ट करें यार। अब कुछ गेम्स की बारी आ गई है एंड वी वांट इट टू बी अ फन मॉर्निंग शो। सो टीम ए आप दोनों की और टीम बी आप दोनों की है, ठीक है? और अब हम स्टार्ट करें अपना पॉपुलर सेगमेंट मुहावरा टाइम। मुहावरे दिखाएंगे हम आपको, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है और आपने वो कह रहा है ये क्या है, ये ऐसा ही है मेरी जान, कदरदार मेहरबान। तो शुरू करते हैं पहला मुहावरा, ठीक है? एक्टिंग कौन कर रहा है पहले, आप क्या? माइक छोड़ दे फिलहाल, क्योंकि अभी आप एक्टिंग करनी है ना, वैसे भी आपको बोलना कुछ नहीं मुंह से, आपने बस आपने एक्टिंग बताना है, एक्टिंग। हाँ, फिर उन्हें गेस करना है क्या मुहावरा है, आप दोनों देखिए। वेरी बैड एट टू डू। चलिए आप करें, फिर पहले आप कर लो। हाँ सही एक्टिंग कर रहा है वैसे वो। ये क्या बजा रहे थे? वहाँ के ढोल की क्या ही बात थी। नहीं ये क्या बात है, आपके ढोल की क्या बात है? दूर के ढोल सुहाने। ओह या वेरी नाइस, दूर के ढोल सुहाने। और ये दिखा रहा हूँ, ये आपने एक्टिंग करनी है बाय द वे। ठीक है, आसान है वैसे, मुश्किल नहीं। लातों के भूत बातों से यार लगता है हमारे आज के गेस्ट कुछ लाइक लग रहे हैं मुझे। So let's have this one. मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, तो आप या फिर एक्टिंग करें, फिर उसको रख दो माइक को शाबाश, फिर एक्टिंग कर लो। हाँ डिफरेंट मतलब मजे की पर्सनैलिटी आपकी इमरान। तो थोड़ा बताइए कैसे करोगे बताइए। हाँ अच्छी कर रहा है। बट लगा दो। बट कहाँ से आ गया? बट नहीं, जब घर किसी के आते हैं क्या होते हैं वो, जो घर किसी के आते हैं क्या कहते हैं? अगर कहना हो नहीं, अगर आप इनके घर गई हैं तो आप इनकी क्या होंगी? इनकी मेहमान। हाँ तो इससे लिंक करो, इससे थोड़ा मेहमान से कोई लिंक करें मुहावरा।
में हाँ, आ रहा है, आपको आ रहा है, बड़ा मशहूर मुहावरा है ये, थोड़ा आ रहा है। बहुत मशहूर मुहावरा है ये वैसे। आप बिन बुलाए मेहमान। चले ये मान लेते हैं, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, मान लेते हैं, डन डन डन, ठीक हो गया। चलें, ग्रेट। ये तो आप कर लेंगी मेरा ख्याल है। ये कर लेंगे, देख लेते हैं। Maha should do this. हाँ, माँ आपको आना चाहिए वैसे, ये आपकी फील्ड से कुछ सीधा खुलता तो ये नहीं, मेरी फील्ड के खिलाफ है। खिलाफ है। हाँ, अब सोच लो, फील्ड के खिलाफ है। मैंने उस पे बहुत पैसे लगाए हैं, तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। लेकिन आपकी फील्ड भी तो बननी है ना नेक्स्ट, नहीं देखो, एक्टिंग में। हाँ, एक्टिंग में आप आना चाह रही हो। ये आप चीजें टेम्पररी होती हैं ना, वो बुढ़ापे का सहारा है मेरी। माँ बातें अच्छी करती हो, आई लाइक इट। तो बताइए फिर। He like फिर आप करें। देखिए, एक डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टरों के एंटी कौन से होते हैं? डॉक्टरों के एंटी, डॉक्टरों की जो हकीम। हाँ, तेरा हकीम आ गया लफ्ज उसमें है। अब बताएं, अब करें थोड़ा एक्टिंग। हकीम तो गैस कर लिया ना। नीम हकीम खतराए जान। खतराए जान, क्या बात है भाई, छा गए सब लोग। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आखिरी मुहावरा है ये, आप करें मेरे ख्याल। आप करें। बैंस के आगे बीन बजाना। नहीं, No, और no, no, कुछ नहीं, तकरीबन पास थी। दोबारा। जानवर। हाँ, जानवर यही है, जानवर यही है। जानवर यही है। वर्ड भी यही है। एक मुहावरा और है राइट। दोबारा जो, हाँ, जिसकी लाठी उसकी बहन। वहां ने पिक किए हैं सारे मुहावरे, जबरदस्त हो गया। और अब आप लोगों का लास्ट ही आ गया। आसान है वैसे ये तो। अब बताइए क्या गेस करेंगे एक्टिंग आप लोग? आप करेंगे मतलब? अब मुहावरे आपकी एक्टिंग बनती है, ये बहुत आसान है वैसे। अब मल्टीपल वर्ड्स हैं। पहला लफ्ज क्या बता दें इनको? पहला लफ्ज दिन नहीं, पहला लफ्ज तो कर रही है वो, 4 दिन की चांदनी। वाह 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 वाह, उसने 4 कहा है दिन का, और उसने फौरन गैस कर लिया। बहुत आला भाई, बहुत मजा आ रहा है। सीख के हैं। No, ब्रेक पे चलते हैं मेरा ख्याल है। क्या है? Some people are good at this. हाँ, मेरे ख्याल है ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं। बहुत मजा बहुत आ रहा है इस वक्त। मेरी थोड़ी चाय भी ठंडी हो रही है, थोड़ा गर्म कर लेनी चाहिए चाय, है ना। बट चलते हैं, वापस आते हैं, तो बहुत सारी और क्वेश्चंस होंगे, गेम्स होंगी। आज का शो वाकई मजे का जा रहा है। गुड मॉर्निंग कोहिनूर, इजाज वारिस के साथ। जनाब वापस आ चुके हैं और वाकई तन चाय मेरी गर्म हो चुकी है। अब आई एम एंजॉयिंग माय हॉट टी नाउ। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इतना मजा तो गेम्स का आ रहा है, दोनों टीमों ने बड़ा अच्छा खेला मुहावरों का। सो क्यों ना एक और कुछ गेम अभी खेलूं साथ में चलते हाथों। गेम नहीं है, ये रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं और सवाल ऐसे हैं ना कि मजा ना आया तो मेरा नाम। आइए जनाब, रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। आपसे स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? पूरा घूमेंगे ऐसे ही, राइट? और सवाल बहुत मजे के हैं। अगर इस वक्त आपको कहा जाए एक फूड बाय करने के लिए, फूड क्या बाय करोगे और क्यों? माइक आपका फिर भूल गए आप। मॉर्निंग टाइम है तो हलवा पूरी। हलवा पूरी, नाइस आंसर, वेरी नाइस, गुड वन, गुड वन। व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? इट्स ब्लू। ओह नाइस, ठीक है, बिल्कुल सही है। वन थिंग इन योर बकेट लिस्ट टू डू? ट्रैवलिंग करनी है। हाँ, सही है, सही है, जबरदस्त। लास्ट टाइम ट्रैवल किया था आपने? मरी। हाँ, सही है। योर फेवरेट समर एक्टिविटी? कुछ करते हो समर में? आउट ऑफ सिटी जाना आपको पसंद आता है आपको? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, मतलब वाकई ये है। अगला साल मजे का आ गया। इफ यू कुड बी एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, व्हाट वुड इट बी डूड एंड व्हाई? मजा आया। टूटी फ्रूटी, हाँ वाकई टूटी फ्रूटी ही हो, सही बात। इफ यू कुड गो, सही है। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर वुड यू गो एंड व्हाई? I think I would go to Maldives. अभी वो भी कह रही थी, मालदीव से कह रही थी
बाकी बहुत प्यारी जगह है, सही बात है। आर यू मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? नाइट पर्सन। नाइट पर्सन। योर फेवरेट हॉबी? क्रिकेट। ओके, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. आई लव माई सेल्फ। ओके ठीक है, दाना अच्छे जवाब दे रहे हो भाई। आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग द आंसर। बड़ा मजे का सवाल नाज़रीन आ चुका है अली तिरमिजी के लिए। मजे का सवाल है, इफ यू कुड ट्रेड लाइव्स विद एनीवन फॉर अ डे, who would it be and why? Nice question. Tricky question. है ना, मजे का सवाल है। I think maybe Madhuri Dixit. Really? Nice. वाह, क्या बात है, सुपर। If you could talk in your sleep, what would you say? सवाल मजे के है ना। नॉर्मली वैसे मैं बात नहीं करती, लेकिन 1-2 दफा मुझे बताया गया कि मैं ट्रैवलिंग की ही बात करती हूँ। सैर करने चले गए, बिल्कुल ठीक है। If you could get anything for yourself right now, क्या लेना चाहोगे, हासिल करना चाहोगे लाइफ? एक मुकाम। हाँ, एक मुकाम हासिल करना चाहूँगा, लेवल हासिल। हाँ ठीक है, सही है। एक अच्छा सवाल, 15 minutes ऑफ फेम मिल रहे हैं आपको, क्या क्या करोगे उस टाइम में कि फेम मिल जाए? उसको किस तरह आप यूज करोगे उस टाइम को, 15 मिनट के फेम को? कुछ अच्छा करूँगा और मोटिवेशंस, स्पीच। हाँ, ये अच्छा जवाब है, नाइस आंसर्स। व्हाट इज द बिगेस्ट एडिक्शन? TV sometimes actually. हाँ सही बात है, सही बात। ड्रामा देखते हैं वैसे? देखता हूँ। कौन सा ड्रामा देख रहे हैं आजकल? आजकल कोई तो मिले जिससे ड्रामे की डिस्कशन करूँ मैं। कौन सा? प्रेम के लिए अच्छा, और वो एक वो जो फंसी बाड़ी का लिखा होगा, किसी पिटी मोहम्मद कल बल्कि आए थे हमारे शो में, बड़ा मजा आया उनसे बातें करके, जबरदस्त है वो। ये दोनों प्लेस। ओके, बड़ा मजे का क्वेश्चन आ गया है महा शाहजहां का सवाल। वेयर वुड यू गो इफ यू वर इनविजिबल? नाइस क्वेश्चन। UHS। अच्छा, सही बात है, सही हो गया, बिल्कुल सही है। बहुत खपाया इन्होंने, बहुत खपाया, वाकई बहुत खपा दिया है, सही बात है। अच्छा, व्हाट वुड यू डू ऑन मार्स फॉर फन? अगर आपको भेज दे मार्स पे तो क्या करना चाहोगे वहां पर? सेल्फी। ओके, सेल्फी लेना चाहोगे। और आखिरी सवाल सबका एक कंबाइंड क्वेश्चन है, चारों का बाय बाय जवाब देंगे आप। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ कूल आर यू? 1 लेस कूल है, 10 हायर कूल है। आपसे स्टार्ट करेंगे। 5। ओके, आई थिंक 8, 9 देना चाहिए आपको। हाउ कूल आर यू? इट डिपेंड्स ऑन माय मूड। हाँ, मूड पे भी है वैसे वाकई। 6। I'll go for 9. 9, oh my god, 9। वैसे मूड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एक फील आती है कि 10 to 10। 10 to 10, oh my god, देखा हमने लोग को अपने कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जबरदस्त हो गया, फिट है भाई, मजा आ गया। आइए अपने गेस्ट से पूछते हैं कुछ उनके रिश्तों के बारे में, ऐसे रिश्ते जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उनके बगैर नहीं रह सकते। तो इस पर आपसे शुरू करता हूँ, आप बताइए कौन सा रिश्ता ऐसा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? मेरी नज़र में और मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मेरे सबसे क्लोज का रिश्ता मेरे माँ बाप है। हाँ। मैंने ज़िंदगी में जज किया कि माँ बाप की जो अहमियत होती है आप उस अहमियत में किसी को भी नहीं ला सकते हैं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे माँ बाप हैं। वैसे तो लाइक ऑब्वियसली पेरेंट्स होते हैं, बट टू मी माय फादर इज सच अ मैन कि उनको मैं हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। वैसे अक्सर जो है डॉटर्स वो अपने डैड से बहुत क्लोज होती हैं। ही लव्स मी so much, like he is just like कि मेरी जान जाती है तो जाए, मेरी बेटी का मूड नहीं खराब होना चाहिए। वो इतना ज़्यादा he is so much into me। तो मतलब अक्सर मामा जो है वो कहती हैं हाँ सब कुछ यही है, हमारे घर में ये फाइट बहुत चलती है कि हम तो है ही नहीं है, सब कुछ यही है। और मेरे सारे बहन भाई भी यही बोलते हैं, मामा भी यही बोलती हैं। लाइक मेरे फादर ने कभी डिनाई भी नहीं किया कि नहीं नहीं ये नहीं है, सब है। लाइक हाँ है, मुझे क्या अच्छी बात लगती है। कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, नेवर। मतलब कोई कितना मर्जी बुरा कर देता है आपके साथ, बट स्टिल ही इज लाइक के अच्छा चले कोई नहीं, जाने देते हैं। लाइक इतना ज्यादा आपको हर्ट कर देता है कोई, स्टिल ही इज देयर। और ये चीज मेरे अंदर भी है उनकी तरफ से। ठीक हो गया। आई थिंक पेरेंट्स तो ऑब्वियसली, सिबलिंग्स भी आपके होते ही हैं। उसके अलावा अगर अच्छा कोई दोस्त हो जाए, मेरा ख्याल है कि वो
अल्लाह की तरफ से आपको मतलब ब्लेसिंग होगी। आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है मिलना, और बिल्कुल अगर आपके पास अच्छा दोस्त हो जिससे दिल की हर बात कर लो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। इट्स अ ब्लेसिंग। किसी से भी नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं कर सारी सकते। बातों तक किसी अब से भी भी नहीं तो कर कर ही नहीं सकते। सकते ना, क्योंकि अब तो दौर सब ऐसा सबके ही है कोई किसी का नहीं। अब कभी सवालों पे आगे में आ रहा था, लेकिन इसके बाद पूछता हूँ जरा आप लोगों से, दिल की आजकल बात के जो होती है वो हालात- दिल में ही रहती है, जो वो दिल से बाहर आती है फिर वो तो दिल की बात नहीं नहीं रहती। भाई राज तो वही है ना, जब तक आपके पास है। Exactly. अगर किसी को दे दिया तो वो तो आगे चले गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जैक्टली 100 पॉइंट। अच्छा आप बताओ रिश्ता। जी, मेरे भी माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने अम्मी अब्बू से बहुत प्यार है। उनके बाद जाके अपने बहन भाइयों से, और फिर बहन भाइयों के साथ मेरी वाइफ भी बहुत प्यारी है। जबरदस्त, तो ये बहुत अच्छे रिश्ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेल डन, हो गया। अच्छा मैं कुछ बात करना चाह रहा था आप लोगों से शोबिस के हवाले से। रियलिटी फेकिज्म बहुत ज्यादा पनप रहा है, चेहरे पे लोग कुछ हैं, पीछे कुछ हैं। ये बस हाउ डू यू कॉप आप इसको कह सकते हैं ये टाइम की एक जरूरत बन के हुई है। एवरीवन, अब किसी से भी बात करो, इट्स मॉडल, जो भी मेल फीमेल, आप किसी भी फोटोग्राफर से बात कर लो, आप सब A to Z। अब ये नहीं कह सकते, मैं खुद भी नहीं कह सकता कि मैं किसी से बगैर, लेकिन अब वो ये कि बेनिफिशियल रिलेशनशिप आपके आगे हो में, कि आपको जहाँ से बेनिफिट्स मिलेगा आप वहीं पे जाओगे, मतलब की तो उसके अलावा कोई किसी का। दोस्तियां टूट रही हैं, दुश्मनियां बन रही हैं, क्या कहते हो वैसे? बिल्कुल ऐसे ही है, अब सबको अपने फ्रेम का लालच पड़ गया हुआ है ना? बिल्कुल, रिश्तों की पहचान नहीं रहेगी, सिर्फ फ्रेम का आ गया। शोबिज़ में भी ये कोई चीजों की ऐसी ही है। वो कह रही मैं दोस्ती बनाती नहीं। आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अभी आप तो फिर एंटर हुई हैं शोबिज़ में, तो कैसा अभी नहीं, मुझे ऐसे मेरे साथ बचपन से इशू है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम से ये होती है कि मैं जो हूँ मैं हूँ। हाँ। अब चाहे किसी को बुरा लगता है कुछ बोलना या कुछ भी, तो लेकिन मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। हाँ, तो वो होते हैं, ये बहुत मुश्किल काम होता है। एग्जैक्टली, उनका सहारा भी लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब शोबिज़ में तो यू हैव टू। नहीं, मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम है कि अगर मेरे सामने मुझे पता है कि आप गलत बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन बंदा गलत बात कर रहा है, मैं बोलती हूँ राइट वे। गलत बात है, गलत है, वो तो देखो पॉइंट एक डिफरेंट हो गया। गलत बात फेक करना, हम गुरुज आई नो, लाइक वो फेक होना और अपने आप वो प्रिटेंड करना चीजों को, मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। आई एम लाइक कि अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो बोल दो, नहीं अच्छा लग रहा तो then you can't be successful in acting, you have to be fake। फेक तो करना पड़ेगा। आई विल गिव यू टिप्स, डोंट वरी। ओके, टिप्स सिखाऊंगा। नहीं, वो वक्त के साथ साथ इन्हें हाँ वो आइडिया हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब मेरी तारीफें तो फेक अभी होगी बस नहीं पहली सीढ़ी है, नहीं देखिए अभी आप हमें इन्हें हौसला देना चाहिए, ना कि बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए अभी इनको, अप्रिशिएट करना चाहिए, भी जरूरी है। और आहिस्ता नाज़रीन सीख वक्त आ जाएंगे। चुका है यस और नो का मजेदार सेगमेंट है। किससे स्टार्ट करें? मैं ख्याल आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम 4 सवाल करेंगे आपसे, और आपने इसका जवाब अगर यस होगा तो नो, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? वही सवाल हमारे होते हैं। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? Yes, many times. Okay. Are you in love? Always. Always. ये सही है कि मैं हर वक्त प्यार में हूँ, सही बात है। Are you a pizza lover? Kind of, yes. Okay, fine. आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? Mix, मेरे ख्याल दोस्त ज्यादा हैं। Okay, आगे हैंड ओवर कर दीजिएगा, उनका माइक भी होना वैसे तो। Okay. सच्चा प्यार एक दफा ही होता है। बिल्कुल। या अभी वो आई थी, वो कही थी, लेकिन अक्सर लोग यहाँ कहते हैं वैसे, सच्चा प्यार बार बार होता है। हाँ, अक्सर लोग ये नहीं कहते हैं, सच्चा प्यार बार बार हो रहा है आजकल। सही है। कभी आप चीटिंग की है स्कूल में? जी की है, जबरदस्त, सही है, ठीक हो गया। सच बोलना चाहिए। हाँ सही बात है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको Yes. हंस के निभाना पड़ेगा। आप बिलीव करते हो इस जी पे? जी। ओके, हाथ पकड़ा, गैस पकड़ा उन्होंने हाथ में। आप ऑमलेट बहुत शौक से खाते हो? ओके, आपको कैसे पता लगा? बस देखिए हमारे दो में सवाल मुझे है, वाकई ये हकीकत देख है। लो आप, हम तो देख के बता दें कि फसाना क्या है। ये प्लीज आप उनको देते हैं, पहले आप। ओके, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? नो, नो। ओके, आर यू अ नेटफ्लिक्स एडिक्ट? Not at I've all. never watched Netflix. Okay, यार, Never सही। in my life. ठीक है, सही बात है। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? Really? मेरे दोस्त बहुत कम है, मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा है। मैं नोट किया बात। अगर लोग जेलिस होते हैं ज्यादा आपसे तो फिर आप हिट हो, ये तो रूल है।
मंत्रा बन गया ये तो लोगों ने शुरू कर दिया ना। सही बात है, हाँ वाकई। मुझे किसी ने बोला इट पुट्टो तो तेरे दुश्मन निकल आते ने। सही बात है, ये मेरे तो साथ है। ये सिचुएशन है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। आप हाफ फ्राइड एग बहुत शौक से खाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, चलिए इनको दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। हमारे गेस्ट काफी ऑनेस्ट लगे हैं। अच्छा जी, आर यू इन लव? यस यस, ओके, ग्रेट, हो गया। ठीक है। आर यू चिकन कढ़ाई लवर? यस ओके। डेफिनेटली। आर यू सिंगल? नो। अब ने सही तरह से जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है। शाम भी तो आ जाएगी ना, क्या? अगर झूठ बोलेंगे शाम आ जाएगी। शामत आ जाएगी, वाकई सही बात है। तो ठीक है। आर यू बाथरूम सिंगर? नो नो, ओके, फाइन हो गया, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। आइए जरा अपने गेस्ट से पूछते हैं उनके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं, कि वो क्या एम कर रहे हैं आगे। वैसे मैं एक और सवाल पूछता हूँ अली आपसे। अब चूंकि विंटर्स अब नॉक नॉक कर चुकी हैं, आ चुकी हैं, तो अब थोड़ा बताओ कि क्या इन जा रहा है आजकल कपड़ों में? कलर्स क्या वेलवेट आ जाएंगे, डार्क कलर्स बहुत इन है। बिल्कुल, लॉन्ग शर्ट्स बहुत इन है, फ्रॉक्स इन हो गए, फ्लेयर्स के साथ बहुत ज्यादा प्ले करना शुरू किया। ठीक है। और डार्क कलर्स डेफिनेटली, और वेलवेट फॉर श्योर। और लेकिन महंगे भी बहुत है सब। महंगाई तो होगी ऑब्वियसली। जब आप अंडे आपके इतने महंगे हो गए हैं तो कपड़े महंगे क्यों नहीं होंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि लोग जो है ऑब्वियसली नेसेसिटीज आपकी हैं, लेकिन ऑब्वियसली साथ साथ सब चीजें महंगी हुई हैं तो कपड़े भी तो महंगे होंगे ना। आप कैसे कह सकते हो कि कपड़े महंगे ना हो? कपड़े वही होने चाहिए सस्ते, लेकिन बाकी चीजें सब महंगी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है। तो आप क्या कहते हो बीइंग अ मॉडल, कि क्या ट्रेंड्स जा रहे हैं आजकल? महंगाई बहुत ज्यादा है ना, मतलब हर चीज में महंगाई तो आ गई है, मानना पड़ेगा। मॉडल्स भी महंगे हो गए। महंगे हो गए, सही बात है। हर जाहिर सी बात है, उधर मॉडल्स बाकी महंगे हो गए। मॉडल्स बनने वाली प्रोटीन महंगी हो गई है, एग महंगे हो गए हैं। ये जेन्युइन बात है कि जो मॉडल्स अपने ऊपर यूज कर रहे हैं प्रोटीन महंगे हो गए, हम ही से अर्न करने। सही बात है, ठीक कहा है, सही बात है। नाइस नाइस। अच्छा, आप ड्रामा देखती हैं? तो कौन ड्रामा देखती हैं आजकल शौक से? अभी मैंने रिसेंटली देखा है सबात। सबात खत्म हो गया अभी लास्ट एपिसोड। हाँ, मिराल की टांगें टूट दी। ये क्या था वैसे? तो मुझे मिराल का कैरेक्टर अच्छा लगता था। बहुत अच्छा था। सारा खान ने वाकई साबित किया कि शी इज समथिंग। वैसे वो आजकल लाहौर में ही है। और लाइक प्रेम गली देख रही हूँ मैं अभी। प्रेम गली देख रही हूँ, अमेजिंग। थोड़ा सा मजे का है, चुलबुल मुझे इस तरह के ड्रामे अच्छे लगते हैं, कॉमेडी। आई थिंक 5 अच्छा मजे का टाइम पास अच्छा। और फरहान इन द प्ले? फरहान ठीक है, ओवरऑल हो जाता है समटाइम्स। अब आप बताइए क्या प्लान थे आपके, क्या करना चाह रही हैं? I look forward to everything that comes my way. मैं एक दफा ट्राई जरूर करती हूँ हर चीज को। अभी राइटिंग की तरफ जाऊंगी मैं। मुझे लिखने का बहुत शौक है बचपन से। मुझे लगता है मेरे पूरे ख़ानदान में, क्या मेरी पूरी क्लास में, आई एम बीकनाइट और बीकन हाउस जैसे स्कूल में भी आई वाज द ओनली वन जो डेली डायरी लिख के सोती थी। और मेरी मदर को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी, मेरी बेटी इंग्लिश में डायरी लिख के सोती है। लाइक मुझे नींद ही आती थी उसके बगैर। मुझे शुरू से लिखने का बहुत शौक है, स्टोरीज, मुझे ड्रामा राइटिंग का बहुत शौक है, लेकिन आई एम नॉट वेरी गुड एट उर्दू। इंग्लिश राइटिंग मेरी अच्छी है, लेकिन आप हाँ, लेकिन हमने देखा है कुछ बड़ा आप अच्छे वो निकालती हैं, इनोवेशन टाइप की चीजें जो आर्टिस्टिक, वो एक इनबॉर्न है अंदर, वो चीज़ें मुझे अच्छा लगता है। मुझे वेरिएशंस अच्छी लगती हैं। मैं कोई भी काम कंसिस्टेंटली लंबे अरसे तक नहीं कर सकती, मैं बोर हो जाती हूँ। तो मुझे वो साल 2 साल का आपको 4 या 5 फील्ड्स में काम करना है ताकि आप बोर ना हो, स्विच होता है आपका। मेरे साथ ये थोड़ा सा इशू है कि मैं बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी। तो इस वजह से फिर मुझे बहुत लॉन्ग टर्म गोल एक मैं वो उस तरह से सेट नहीं करती, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे बस होता है आप जितनी देर जो चीज़ कर रहे हो आप अच्छे से करें। इट्स नॉट लाइक कि आप घसीट के उसको लेके जाते रहें। बस आप जो कर रहे हैं तो आप इंजॉय करें, दूसरों को भी आपसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप भी खुश होने चाहिए वो करते हुए। ठीक हो गया। क्या प्लान है फ्यूचर का? फ्यूचर प्लान अभी तो सिर्फ मॉडलिंग का सोचा हुआ है, डिपेंड करता है लक पे, फ्यूचर पे कहाँ जैकपॉट लग जाए, कहाँ चले नहीं। स्ट्रगल है, लगना चाहिए जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे? 3 मॉडल्स बैठे हैं आपके सामने, कोई एडवाइस दें सबको?
अच्छा अगर पूछूं आपसे, तेरे हर एक बड़े एडवाइस देते हैं आपसे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्चुअली फॉर मी, मैं वैसे जब पाकिस्तान का एक्चुअली देखता हूँ फैशन इंडस्ट्री, तो मेल मॉडल्स की कोई लाइफ नहीं है हमारे यहाँ, जो मुझे लगता है कि मेल मॉडल्स की लाइफ नहीं है, ठीक है। तो बाकी फीमेल का ऑब्वियसली, जैसे इनको तो मैंने बोल दिया कि शी शुड गो फॉर एक्टिंग, ठीक है, इट्स गुड फॉर अच्छा फजीक अच्छा है, लुक्स अच्छी हैं, स्टिल फोटोग्राफी में अच्छा जाएंगे, लेकिन रैंप पे नहीं होंगे, मेरा ख्याल है पर्सनली, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। मेरे डेफिनेटली चीज ये है कि मैंने मॉडलिंग का भी सोचा, इसके बाद एक्टिंग का भी सोचा हुआ, मैंने अपने फ्यूचर प्लान किए हुए हैं कि अगर मुझे इधर से कुछ नहीं तो मैं अपना बिजनेस जरूर करूंगा, ठीक है, अपने बिजनेस के साथ साथ अगर मेन जॉब जो है वो आपका बिजनेस होना चाहिए। मॉडलिंग को कभी अपना फ्यूचर नहीं लिया, एज अ पैशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं एज अ पैशन करता हूँ। आपका फ्यूचर हो भी नहीं सकता, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है, फ्यूचर नहीं है कभी भी। वांट्स टू गेट इन, दे आर स्ट्रगलिंग, और हर जो जितने भी डिजाइनर्स हैं, व्हाट आई फील इज कि उनको खुद नहीं चाहते कि वो रिपीटेडली एक ही फेस को शोबिज लेके आए, उन्हें भी वेरिएशंस चाहिए होती हैं, कीप ऑन चेंजिंग। यस, ये तो हर फील्ड में ही होता है। ये पहली सीढ़ी है शोबिज में जाने के लिए, मॉडलिंग पहली सीढ़ी है। अगर आप पब्लिक अपेयरेंस खुद अलग तो आप मॉडलिंग सीढ़ी नहीं, अगर आपने फैशन की तरफ जाना है, पहली सीढ़ी है बेसिकली। हमारे देखा जाए तो काफी अल्लाह ने आपका जो नसीब लिखा है इंशाल्लाह मिलेगा। काफी मॉडल्स ऐसे भी हैं जो एक्टिंग में भी आगे हुए हैं, मॉडलिंग से एक्टिंग में आगे हुए हैं, बिल्कुल यही बात है, ज्यादातर ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे ही टिकटॉक वो फिर टिकटॉक उसने बहुत से लोगों को एक्टिंग की तरफ कर दिया है। एक्टर्स कितने हैं, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा लोग हैं, उन्हें एक्टिंग नहीं आती, एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो एक्टिंग नाम ये चीज का है ना, आपकी एक्टिंग नहीं आती और आप एक्टिंग कर रहे हो, ये क्या बात हुई? घर से सीखी है। आपके प्लान क्या है फ्यूचर? अब सॉरी, फ्यूचर प्लान क्या है आपके? मेरा भी यही है इंशाल्लाह, मॉडलिंग और उसके बाद एक्टिंग करनी है इंशाल्लाह। सही, जबरदस्त हो गया। और आपके अब क्या प्लान्स हैं? आप लोग मेल्स के लिए भी कर तो रहे हैं सब कुछ? बहुत कम कर रहे हैं, की जाती है वैसे करते हैं, लेकिन बहुत कम। क्या करें, मेल्स के साथ हर जगह जाती हो रही है, हर जगह जाती हो रही है। अपने आप को भी देखूं तो हम लोग कितने के कपड़े, एज अ बीइंग अ मेल, मैं बहुत ज्यादा मेरे को वार्डरोब तो नहीं ना, लेकिन लड़कियां देखें, दे नीड एक्चुअली, सो व्हाई नॉट बीइंग अ बिजनेस पर्सन, अगर आप सोचते हो तो आपको उसी फील्ड में आपने भी तो फीमेल्स के साथ ज्यादती की है ना, कि कोई फीमेल मॉडल पसंद ही नहीं है, तो हाँ यार, दोनों ने बोला है। नहीं, मैंने पसंद नापसंद की बात नहीं की, मेरे दिल को जो लगे, मैंने जो बताया, मैंने जिसका नाम लिया था वो इस टाइम जो मतलब कि हमारी जो फ्यूचर की मॉडल है, बाकी तो पहले तो बहुत गई हैं, सदफ कंवल है, काफी मॉडल्स अच्छी रही हैं, लेकिन अभी जो है, जो अभी जो रिसेंटली आ रही है ना, मैंने उनकी बात की थी। ठीक हो गया ना? तो जनाब अब कुछ लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, बातें बहुत हो गई हैं, कुछ वीडियो देखते हैं। एनी चॉइस ऑफ योर्स, बताइए कोई गाना चलाएं हम आप लोगों के लिए, कोई गाना बताओ, वीडियो पाकिस्तानी मजेदार सी। एनी चॉइसेस? महा, होना था प्यार, होना था प्यार, वाह नाइस चॉइस, आतिफ असलम एंड माहिरा। तो बड़ा मजे का वीडियो है ये, फिल्म बोल से होना था प्यार। आइए देखते हैं, वापस आते हैं। सुबह का वक्त है कि हम जा रहे हैं आहिस्ता से दोपहर में, और आई एम श्योर आप लोग शो एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं इस गाने के बाद। जनाब गाना बहुत मजे का था, और बाकी मुझे ना पुरानी यादें वो आ गई, जिसमें वो ना आतिफ असलम का ना पहला सीन था इस फिल्म में, बाजी आप जेल में हो यार आपको, और वो पहली और आखिरी फिल्म थी आतिफ की, बहुत बुरी एक्टिंग थी वो, लेकिन गाना तो होते टॉप नॉच बंदा है वो, क्या कर सकते हैं। आजकल दौर है लाइफस्टाइल का, और आप लोग भी एनवी करते हैं कि हमारे मॉडल्स और डिजाइनर्स जो हैं वो अपने आप को फिट कैसे रखते हैं। तो आइए जरा हम भी जानते हैं अपने गेस्ट से कि वो क्या खाते हैं, और अभी उन्होंने बात की थी किस तरह खा रहे हैं लोग। तो वहाँ आपसे स्टार्ट करते हैं, हाउ डू यू मेंटेन योर सेल्फ? ब्लैक कॉफी एज इन, फिर ओनली कॉफी तो वहाँ शानदार है, और विद 2 स्पून ऑफ शुगर। रियली नाइस। और मैं कोई डाइट नहीं कर रही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। ठीक है, आप? मेरी डाइट में मोस्टली मेरी थिंकिंग ये होती है, मैं कहीं भी चला जाऊँ या घर पे हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें लूँ, क्योंकि प्रोटीन जिम के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। तो मेरी थिंकिंग यही होती है, मैं ज्यादातर उन्हीं चीजों को रेफर करता हूँ। तो अपने मेंटेन करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, शाम को सुबह उठता हूँ, एक्सरसाइज तब भी करता हूँ, तो बस जिम भी जाता हूँ, बस ऐसे ही अपनी बॉडी को रखी हुई है।
मैं नाश्ता बहुत हैवी किस्म का करता हूँ। लंच नहीं करते होगे ना? लंच नहीं करता। हाँ, एक मील छोड़ना पड़ता है। 6-7 PM मैक्स डिनर हो जाता है। ये बहुत अच्छा, मेरा ख्याल है कि अगर आपको मेंटेन रखने तो डिनर जो है वो अर्ली आवर्स में होना चाहिए। जो लोग मिस मैनेज करके खाना खाते हैं और 10, 11, 12, 1, 2 कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमने रात 2 बजे खाना नहीं खाया तो मंचिंग की और पिज्जा पूरा खा जाते हैं और फिर उसके बाद सुबह ये भी कहते हैं कि आप कैसे इतने स्मार्ट हैं। जब आप शादियों में जाते हैं देखते हैं हम कि वहाँ पर एक लाइन लगी होती है, इतने पूरी प्लेट भरी होती है खाने की, और समटाइम्स दे कांट इवन ईट और छोड़ के वैसे ही चले जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। मैं शादी में जो मुझे खाना देख के पेट भर जाता है मेरा। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। मैंने तो आपको बताया था दूसरों के पैसों से मुझे खाया नहीं जाता। बताया था आपको। चले फिर तो आप ट्रीट दें। आपने बातें बहुत बदली आज पूरे शो में। आई लाइक इट। आप बताइए। फिटनेस के हवाले से हमारे वैसे लाहौर में गर्मी रहती है ज़्यादातर, विंटर्स ज़्यादा हैं, तो मैं स्विमिंग करता हूँ विंटर्स में, और रनिंग मैं सर्दियों में रनिंग करता हूँ। जिम में पहले करता था लेकिन छोड़ दी है। सिर्फ रनिंग से ही मेरा कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन आजकल के दौर में सोशल मीडिया जो है इसने इवेट कर लिया है सब कुछ। वो लोग जो पहले शोहरत के लिए कई साल मेहनत करते थे, आजकल टिकटॉकर्स 2 दिन में वीडियो वायरल करवा के हिट हो जाते हैं। हाउ व्हाट इज योर टेक गाइस ऑन दिस थिंग कि टिकटॉक और सोशल मीडिया किस हद तक हमारी लाइफ पे इन्फ्लुएंस कर गया है? अली आपसे बहुत ज्यादा है ना, और इतना समटाइम्स इट्स वेरी पेनफुल। एक्चुअली दीज आर स्टार्स नाउ। और वो क्या है कि नहीं स्टार्स तो है लेकिन देखो उनकी लाइफ कितनी कम है, ये भी तो आप देखो ना। दे कैंट बी लेजेंड्स। ओके, इतनी छोटी सी लाइफ होती है आपकी, आप विद इन अ डे आप तो फेमस हो गए, उसके बाद आपने मेंटेन कैसे रखना है? आप रिपीटेडली वही चीजें नहीं कर सकते। और टिकटॉक कितनी देता है, टिकटॉक बैन हो गया तो आप समझा खत्म हो गया, आपका करियर खत्म। और फेमस कैसे हो रहे हैं? सिर्फ एक कोई डायलॉग बोल रहे हैं, उस डायलॉग पे फेम हो रहे हैं। सही बात है। सिर्फ एक ही डायलॉग को रिपीट करी जा रहे हैं और कहीं भी जा रहे हैं वही डायलॉग। मैंने टिकटॉक में अभी तक कोई प्रोफेशनल एक्टिंग वाला लड़का या लड़की मेल या फीमेल नहीं देखी है जो कि हिट भी हुए। हाँ, हिट भी हो गए। कोई भी नहीं मैंने देखा अभी तक कर रहे हैं उतने हिट नहीं। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल एक वो तेज बोलने वाली पिक्चर थी इन्होंने, सो इरिटेटिंग। किसी पे कमेंट्स कर दिए। आप पर्सनली उनके कमेंट्स देखे ना, बहुत अजीब से गलत से। हाँ, वो तो चल रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है एज अ सोसाइटी भी आपका बहुत नेगेटिव इमेज आता है कि आप लोगों को क्या ये मतलब कि ये इस तरह के बोलने वाले लोग आपको बहुत पसंद है। एग्जैक्टली। ये क्या बात हो गई भाई? वो हिट भी करवा रहे हैं। बिल्कुल लोग उनका चेहरा लगा रहे होते हैं। हाँ, ये आपकी इंस्पिरेशन तो नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती आई गेस। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन वो बस एक चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है टिकटॉक हो या बाकी ओवरऑल सोशल मीडिया की बात करें, मुझे ऐसा लगता है लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा केओस है इसकी वजह से, और लोग आर्टिफिशियल लाइफ गुजार रहे हैं लोग। पहले एक वो पीस था, आप पता था कि आपकी एक जिंदगी चल रही है। अब मुझे ऐसा लगता है 90% चीजें आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो। तो वो जो एक जेनरोसिटी और वो एक चीज थी ना, वो खत्म हो गई हुई है। अब किसी चीज में कुछ चार्म नहीं रहा। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पर्सनली। बिल्कुल ठीक है। मेरा टाइम हमारा काफी हद तक हो गया है। कुछ पैगामात लेंगे आप सबके, टेक साइन आउट मैसेजेस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इमरान, आप कुछ कहेंगे हमारी ऑडियंस से? And how was the experience of कोहिनूर टीवी? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। जबरदस्त रहा। एडवाइस मैं ये दूंगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानो और अच्छी नीयत रखो और अपना काम करो दिल लगा, सब अच्छा हो जाएगा ना। ग्रेट, जैसा भी काम। हाँ, थैंक यू सो मच अली, आप आए, टाइम निकाला। कुछ पैगाम देंगे आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी जिंदगी में थोड़ा सा क्लासी रहें। No need to poke in anybody. Everybody is, you know, जो ये जो poking your nose in everybody affairs, इसकी कोई जरूरत नहीं। हर बंदा अल्लाह को जवाब दे। सही बात। आप नहीं हो किसी के भी रिस्पॉन्सिबल, मैं नहीं हूँ आपका कि आप क्या करते हो। सही बात तो है। then why should I ask? Exactly. बिल्कुल सही कहा आपने। Well done अली, well done। मेरा मैसेज ये है कि आप अगर कोई आप देख रहे हो उसको कामयाबी की तरफ, उसको सिर्फ अप्रिशिएट करो, ना कि उसके पे ऊपर कमेंट्स करो, ना कि उसको बुरा भला कहो। हमेशा अप्रिशिएट करो। लोग बहुत शौक है, बहुत शौक है नेगेटिव चीजें निकालने का, नेगेटिव थिंकिंग का बहुत शौक है। जो जितना इंसान ऊपर जाएगा उतने आपके दुश्मन ज्यादा होते जाएंगे। एग्जैक्टली। जितने दोस्त उतने दुश्मन, और जितने लोग आपको जानने लगेंगे उतने ही आपसे हेटर्स। के लिए यही है कि कभी भी किसी को मतलब कि गलत मतलब कि मत समझा जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। Always follow your heart
लोगों की बातें सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा। आपका जो दिल चाहता है, आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, यू शुड गो। आप खुद से ट्राई करो, लाइक यू डोंट नीड सजेशन फ्रॉम अदर। अगर मैं ये कर लूँ तो क्या होगा, गो डू ट्राई इट। नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए हर चीज़ को। बिल्कुल भी अपने तक रखें अपनी चीज़ों को। आपका जो दिल चाहता है, आप खुल के, ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है। सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ आपके आने का, और बहुत अच्छी बातें की हैं आपने आज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। राइट, थैंक यू, वेरी नाइस। जनाब, ये रहा हमारा आज का शो। थैंक्स गाइस फॉर कमिंग ओवर, बहुत मजा आया बातें करके आप सबसे, और हमने गेम्स भी खेली, हमने एंजॉय भी किया। कल 12 रबीउल अव्वल है, कल हम लेके आ रहे हैं स्पेशल मॉर्निंग शो, डोंट मिस दैट, क्योंकि उसमें हम बहुत सारा नातिया कलाम और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आपने कल ज़रूर ज्वाइन करना है, सुबह महफिल हम सजाएंगे अच्छी सी एक, और कल खास दिन है, मुबारक दिन है, तो बनता है ना। तो जनाब कल तक ख्याल रखिएगा अपना, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। डू फॉलो माई फेसबुक्स, इंस्टाग्राम सब लिखे आ रहे हैं, देखिए सामने आपके, ट्विटर, और प्लीज फॉलो दैट। राइट, टेक केयर, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।